हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यार ब्रेक हो गया ना कल का, तो मैं बड़ा मिस कर रहा था। मुझे मन तो कर रहा था कि मैं जल्दी प्रकट हो जाऊं, बट मैंने कहा यार प्रकट होने का टाइम तो अपना फिक्स है। क्यों भाई। हाय सृष्टि, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज भी कुछ बच्चे हैं जिनकी पहली क्लास है, यार क्या बात है। वेंकट, अरे वेंकट एक बार लिखो बेटा, इतने ज़्यादा मैसेजेस। नयति हाय, हेलो व्योम, हाय अंजलि। बहुत अमेजिंग होंगे यार सब, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। और खूब नींद खींची होगी, कल संडे था ना। क्योंकि फिर लगता है कि यार इतने दिन मेहनत की है तो संडे को तो आराम करें। बट आप लोगों की ज़िंदगी में भी आराम है नहीं एक्चुअली, है कि नहीं। प्रांशु, पूर्वम, दिव्यांश। अरे विष्णु जी, आ गए विष्णु जी भी। थैंक यू। विष्णु जी रहते ना तो बड़ा अच्छा दिन निकलता है यार, है ना। अच्छा क्लास निकलता है बोलना चाहिए। आदित्य, नमस्ते, नमन, दीपांशु, देवांश, अंकित। सर वी आर एक्साइटेड फॉर, सो एम आई, है ना। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वेट करता रहता हूँ कब बजेगी रात को 9 बजे। ठीक है। तो मैं अपने ट्यून्स गुनगुनाता रहता हूँ कि बजने वाली है। सर 15 डेज टू गो, अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया जाएगा एग्ज़ाम। होप फॉर द बेस्ट। हाय संदेश, श्रेयांजलि, श्रेया। पहली क्लास भी अटेंड कर रहे हैं बच्चे, क्या बात है यार। टेंशन हो रहा है। हेलो रवांश, ऋषिता। कल कौन जीतेगा मैच, अब वो तो एक ही पॉसिबल विनर लग रहा है। बट खैर कोई नहीं। अपन अपने अपने मैच की बात करते हैं जो 15 दिन बाद आपको खेलना है कि नहीं। हाय विशाल, हाय जय। 10 वाला, 10 वाला मतलब 10th वाला आई गेस। हाँ। हाय अमान। ओह माय गॉड। सभी को राम राम बच्चों। मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे पता है। और सब एक्साइटेड भी होंगे, नर्वस भी होंगे। पेट में गुड़गुड़ भी होता होगा, कभी कभी अजीब सा फील होता होगा। ऐसा होता है ना जो जैसे कई बार आपने आपने 10th बोर्ड तो दे रखे हैं। तो जब पेपर स्टार्ट हो जाता है मिलना, बट आपको अभी तक मिला नहीं होता, है ना, सब ऑफलाइन पेपर की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो एक्साइटमेंट लेवल होता है, तो बच्चों वैसा ही एक्साइटमेंट लेवल आपका अभी हो रहा होगा, है ना। अब आपका हर दिन होगा कि यार 10, 9, 8, 7। बट यही मैं आपको कह भी रहा था 2 दिन क्लास से, मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ कि बच्चों सभी का जो एक्साइटमेंट लेवल ना, सारे बच्चे जो 6 लाख बच्चे देंगे, सभी का एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही होगा। सभी उतने ही नर्वस है, सभी उतने ही टेंस्ड है। सभी को लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे मतलब आप इस बात को समझो कि आप अकेले नहीं हो, है ना। नींद आ रही है ना, खाना खाया जा रहा है। हाँ नहीं तो देखिए, आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते उस थॉट को, कि वो आता तो है ही, मतलब आप भी इंसान हो यार। इंसान हर तरह के थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं दिमाग में, दैट इज़ फाइन। बट व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग इट, मतलब यू सी कि हाँ यार वो तो सब चलता ही रहेगा, है ना। अच्छा 9 लाख हो गए, चलो ठीक है, 9 लाख देने हैं, तो जब वो तो चलता ही रहेगा, देखो जो थॉट है वो तो चलते रहेंगे। बट आप अपने काम पे अपना काम करना नहीं छोड़ सकते उस थॉट के पीछे। आपको क्या लग रहा है कि जब कोई जब कोई बंदा जो है कंसंट्रेट कर रहा है, तो क्या उसके दिमाग में बिल्कुल ब्लैंक, है ना, मतलब एकदम कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। बट वो जो मेन मकसद है उस वक्त काम करने वाला, उस पे फोकस रखिए। प्रैक्टिस जो भी थोड़ी बहुत कर सकते हो अभी करते रहो, है ना, परेशान मत हो। क्योंकि सबकी हालत सेम है ना, ऐसा कोई आप अलग नहीं हो। ठीक है। ओह माय गॉड। सर आपके होते हुए टेंशन नहीं आती, हाँ ये। अभी देखो, आपको ऐसा लगता है कि सर आपको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरी तारीफ कितनी भी करो, आपको पता ही है। घमंड तो आ ही नहीं सकता। द मेन थिंग इज, तो आपको कभी लगता हो कि सर आपकी क्लास अच्छी लगती है, कूल सी रहती है, तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग अप एंड डाउन करके देख लो। थोड़े बहुत सेशंस देख लिया करो तो आपको अच्छा लगेगा। बट मेरा ही कहना है, देखो अपने ऊपर ज़्यादा परेशानी मत डालो। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह बिहेव करो। उस तरह से नहीं, आप नॉर्मल इंसान ही हो और वैसे ही रहो, है ना। बट ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ठीक है। नाउ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, 17 साल बड़ा हूँ, 16 17 साल। तो ऐसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, है ना। आप बिलीव नहीं कर सकते बच्चों। व्हेन अब छोड़ो, अब मैं आप मजाक करूंगा, आप बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो। बट मैं सबसे ज़्यादा टेंशन, पता है कब था टेंशन मेरे दिमाग में, जब मेरी शादी होने वाली थी। दैट टाइम आई वॉज रियली टेंस्ड, है ना, कि यार ये पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ तो पलट ही गई, अब तो मैं मतलब क्या हो जाएगा मेरा। बट वो भी बच्चों फेज निकला फिर मेरा, है ना। सो व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तब भी मैं बहुत टेंस था कि क्या होने वाला है यार, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा यार लाइफ, है ना। बट फिर वो फेज भी निकला, वो फेज भी आगे बढ़ा, वैसे लाइफ चली फिर आगे, है ना। तो हर फेज का बच्चों अपना अलग एक आनंद है, अपना अलग एक एक्साइटमेंट है।
अपनी अलग सी एक नर्वस एनर्जी। आप बिलीव नहीं कर सकते बच्चों, जब मेरी आपके साथ पहली क्लास थी तो बच्चों उस वक्त भी मैं बड़ा नर्वस था। मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा यार, मेरी शक्ल कैसे दिखेगी यार, रोशनी से आएगी कि नहीं आएगी। मैं तब भी बहुत नर्वस था। बट देखो अब वो नर्वसनेस कम हो गई। समझ में आ रही है बात? तो आप जैसे जैसे बड़े होगे ना बच्चों, आपके बहुत ज्यादा लाइफ के ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, आप नर्वस होगे। बट देखो क्या बोला मैंने आपको, नर्वस होते रहो, परेशान मत हो, अपने तरफ से आप मेहनत करो। और देखो घमंड कभी मत करना, ठीक है? चाहे अच्छे कितने भी हो, आप घमंड कभी मत करना, ठीक है? तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, वेलकम टू Amazon Academy टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल। 10वीं के बच्चे चुपचाप चले जाना, ये 10वीं वाला रे ऑप्टिक्स नहीं है, 10वीं की चीज़ें तो मैं बताने भी नहीं वाला, ठीक है? हाँ। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अमेजिंग सा टॉपिक है। और आपको मेरे बारे में पता ही है बच्चों, मेरा नाम है आशीष गुप्ता। आ, हाय हाय बच्चों, हेलो। और मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा यार, हिंदी रहेगी मोस्टली, है ना? तो परेशान मत करना कोई। अपन मतलब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ क्रैश कोर्स है, तो इतना टाइम निकल चुका है, बस कुछ ही क्लासेस बची हैं, तो परेशान मत करना। आज स्पैम इस बारे में, इट विल बी इन इंग्लिश, राइट? तो मेरा नाम है बच्चों आशीष गुप्ता, डिड माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक ठाक रैंक थी, मार्क्स सब कुछ अपनी जगह ठीक है। बट बच्चों घमंड बिल्कुल भी नहीं है, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये सब तो बच्चों आपको रट ही गया होगा। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड करते रहिए क्लासेस, रिवाइज, पोलाइट रहिए, स्पैम मत करिए, माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे आज नए भी हैं। तो ब्राउजर में बच्चों क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करिए, एंड्रॉयड में वर्जन 6 एंड अबव। एंड थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड तो बच्चों चाहिए ही आपको, राइट? तो 5 MBPS एंड अबव आपको रहना चाहिए, राइट? हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये तो आपको सब पता ही है। खैर मतलब सब चीज़ें अपनी असाइड, मैंने देखो कितनी अपनी अंदर की चीज़ आपसे शेयर की। मैं आपको क्या बोला कि भाई देखो, बहुत इंसान नर्वस होता ही रहता है ना? कोई नर्वस नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? अब जैसे कोहली बोले कि नहीं यार मैं तो जाता हूँ और सेंचुरी मार के आ जाता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? वो भी 100% यार पहली बॉल जब खेल रहा होगा तो वो हल्का सा नर्वस होता होगा। तो चलता रहता है ये सब, है ना? चलता रहता है ये सब, डोंट वरी अबाउट इट। ज़्यादा सोचोगे ना तो ज़्यादा परेशान होगे। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमाग में आ रहा हो ना अपने, अगर आपकी स्टेयर्स ही है ना घर की, तो यार एक बार चढ़ जाओ, नीचे आ जाओ, फिर 2 बार चढ़ के नीचे आ, जब तक हाफ ही नहीं आ जाए। एक बार हाफ ही आएगी ना तो आपको लगेगा मज़ा आ गया यार, आज का तो अपनी एनर्जी, मतलब एनर्जी वापस आ गई अपनी। पी बढ़ाई कम करी, पी बढ़ाई कम करी, तो अपना मज़ा आ गया। और अब वापस से जुनून के साथ पढ़ने लग जाओ, कुछ भी करो, है ना? एक रैकेट ही ले लो यार, किसी के पास टीटी का रैकेट होगा, बैडमिंटन का होगा, ऐसी हवा में मार लो 2-3, मतलब थोड़ा सा चेंज कर लो माहौल को, थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लो और फिर पढ़ने लग जाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? परेशान मत होना बस। बच्चे परेशान अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों आपको पता ही है आज क्या करने वाले हैं। अरे यार 9th के बच्चे प्लीज जाओ और पोगो देख के आओ, है ना? आराम से देखो हनी बनी, और यहाँ पे अभी बाद में आना, अपन थोड़े साल बाद मिलेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो बच्चों को पता ही है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। बट देखो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो आज की क्लास होगी ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा बेसिक चर्चा यार वो वाली नहीं करेंगे जो 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? वो सब चीज़ें अपन इतना ज़्यादा फोकस के साथ ऐसे बार बार उसको, क्योंकि वो तो मेरे को मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको आता है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो सब यार आई विल अज्यूम दैट यू ऑल गाइज नो, ठीक है? तो बच्चों बट ये ध्यान रखना, जो भी हम डिस्कस करेंगे ना वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। और अगर आपने मेरा एक आर्टिकल पढ़ा है, क्या था यार, लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स, तो मैंने उसमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की बड़ी तारीफ भी की थी, ठीक है? कि ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स यार ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब देखो स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर है, उसको पैराबोलिक मिरर बना के एक आध क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, बट जब वो सिलेबस में ही नहीं है तो कितना घुमा फिरा देंगे, ठीक है? तो ध्यान देना आज की क्लास में जो जो काम की चीज़ें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर रिमेन फोकस्ड, है ना? अब देखो ये क्लास चल रही है रे ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स कल करेंगे, ओके? नाउ चलो बच्चों, हो गई आज की कहानी शायरी सब कर दिया, अब प्लीज फोकस करें, राइट? रिफ्लेक्शन। और देखो मैं ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो शायद काफी सारे बच्चों को पता भी ना हो। बहुत चमक रहे हो सर, थैंक यू बेटा, बट अब रिमेन फोकस्ड। तो प्लेन मिरर में बच्चों काम की चीजें क्या है? प्लेन मिरर में हम वो सब रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं डिस्कस करें जो आपने 10th में पढ़े थे। काम की चीजें बच्चों, देखो काम की चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लो एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ना? तो अगर मेरे को इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए इस तरह से प्लेन मिरर है, इतना ही है, राइट? प्लीज रिमेन फोकस्ड। देखो आप सुनोगे ना, मैं ज़्यादा तेज तेज नहीं बोल रहा, मैंने जल्दी जल्दी नहीं, तेज तो मैं बोलते हैं, ये तो मेरा नेचर है। बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बतानी मैं बता रहा हूँ। तो ये पोर्शन बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। और मैं आपकी टेस्टिंग भी करूंगा आज, देखूंगा कि आपको कुछ चीज़ें याद है कि नहीं।
इसके नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, आपसे कुछ छुपा रहा नहीं जा सकता, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, व्यू लेसन मटेरियल्स में जाके आपको मिल जाएंगे। रिमेन फोकस्ड, है ना, ये फील्ड ऑफ व्यू है। सुनते रहो बच्चों। प्लेन मिरर में और क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं? एक एंगल ऑफ डेविएशन का बड़ा प्यारा सा टर्म आता है यार, किसी को याद है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अगर एक रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और बच्चों यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, और मैं टेस्टिंग करूंगा आज बहुत ज़्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन जल्दी जल्दी से बताओ। अरे ढूंढना यार, देखो देखो बच्चों, तुम लोग यार, तुम लोग 12वीं के हो, मेरी डॉटर है ना 4 साल की, वो ढूंढ लेती है ऐप से जो उसको ढूंढना है। तो तुम ऐसी बातें मत करो मुझसे बार बार कि है ना तुम ढूंढ नहीं सकते, तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, सब ढूंढ लेंगे, है ना। ये देखो आए आंसर। बेटा ये होता है यार 180 माइनस 2i, ठीक है, 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। आई जो है ना बच्चों, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये तो सबको पता है, ये मेरी मम्मी को भी पता है यार, मैं उनको सिखा दूंगा तो वो याद रख लेंगी। मेरे को ही बताओ कि अगर दो प्लेन मिरर ऐसे रख दिए, बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, दो प्लेन मिरर ऐसे रख दिए और एक रे इंसिडेंट कर दी, तो बच्चों ये अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद घूमती हुई निकल गई, तो बच्चों इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? क्या कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला? ये बताओ तो जाने, है, ये बताओ तो जाने। दो प्लेन मिरर और इनके बीच में एंगल थीटा है। ओ माय गॉड, लेट मी चेक एंगल ऑफ डेविएशन। यार अब ये पता होना चाहिए पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, मैंने मैग्नेटिज्म के टाइम पे भी समझाया था। किसी का भी आंसर सही नहीं है यार। मेंस में क्या होगा, अपन को इसमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो यार, ये एक्चुअली इतना बढ़िया टॉपिक है ऑप्टिक्स, ये अच्छा पार्ट ले लेता है केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का अच्छा पार्ट तो हमेशा रहता ही है। अरे 60 कहाँ से आ गया? ये थीटा तो गिवन ही नहीं है। अब आया पहला सही आंसर, 360 माइनस 2 थीटा। याद रख लेना यार, ये देखो ये कितना सिंपल सा फॉर्मूला है और अपन भूल जाते हैं। अब सोचो ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए, आपने सुना होगा 100% ऐसा क्वेश्चन सुना होगा आपने कि भाई एक एक रे है जो कि ऐसे इंसिडेंट हुआ, और फिर बच्चों को ऐसे गया, और फिर बच्चों तीसरे जो जब ये निकला तो ये पहली वाली के पैरेलल निकल गया। ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? है इस तरह से चेक करना। तो क्या होगा इसमें, एंगल बिटवीन द मिरर्स, इस तरह का फंडा। हाँ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चों, तो आपको रे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कुछ समझाया ही नहीं जो समझना हो, मैं तो फॉर्मूले बता रहा हूँ यार, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सोचो आपको थीटा पूछा जाए और आपको मैं बोलूँ यार तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तुम्हारा खट से आंसर आ जाता, तो सोचो कैसे। अगर बच्चों ये रिफ्लेक्शन के बाद भी जो थर्ड रे है ना, दैट इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, तो व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट इट। अब मैं देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, ये वाली, इसको मैं यहां बना रहा हूं, तो बच्चों ये रे जो है येलो वाली जो इंसिडेंट हुई थी, वो ऐसे आई और ऐसे रेड वाले के अलॉन्ग गई, तो कितना एंगल ये घूमी, कितना एंगल डेविएट हुई। नाउ दिस एंगल इज थीटा बच्चों, दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। सोच के देखो यार, तो व्हाट विल बी दी एंगल ऑफ डेविएशन? तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया इसमें 180 प्लस थीटा, और बच्चों ये हो गया 360 माइनस 2 थीटा। ओ माय गॉड, थीटा आ गया 60। अब आपको सोचो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप मजे हो जाते आपके, मतलब आप बनाते रह जाते, आप रे डायग्राम बनाते रह जाते, और आपका 5 मिनट ऐसे ही चला जाता। समझ रहे हो मेरी बात? थिंक अबाउट इट। मजा आया सुन के? ये है फॉर्मूलों की शक्ति, ये शक्ति होती है इन फॉर्मूलों की, कि अगर आपको याद है और इस पे क्वेश्चन फंस गया, तो आपको लगेंगे मात्र मिली सेकेंड। कितने सेकंड? मिली सेकेंड, जो आज मैंने भेजे थे शुरुआत में, है ना। कितने लिखे थे मैंने? 1 लाख मिली सेकेंड आई थिंक, ठीक है। अरे देखो, कॉमन सेंस इज सो वेरी अनकॉमन इन इंडिया, राइट। देखो 180 प्लस थीटा ऐसे होगा बेटा कि ये जो येलो है ना, इसको तुम टेढ़ा घुमाओ पूरा, तो ये एंगल थीटा हो गया, और 180 और घुमाओ तो 180 प्लस थीटा हो गया ना यार। ये थीटा से घुमा तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, फिर और 180 घुमाओगे तो ये सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो यार? मतलब देखो मेरे हिसाब से तो, देखो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूले का यूज है, बट फिर भी कुछ महान लोग हो सकते हैं, हम क्यों याद रखें, हम तो ऐसे ही करेंगे रे डायग्राम बना के, तो उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो है ना, मुझे लगता है यार, मैं खुद एक ऐसा इंसान हूं जो कम से कम फॉर्मूले याद रखता हूं, बट मुझे लगता है कि नहीं यार, ये चैप्टर ऐसा नहीं है। मैं काइनेमेटिक्स में वो गंदे फॉर्मूले याद नहीं रखूंगा,
मैं वो सड़े हुए फॉर्मूले जो मोमेंटम में आते हैं वो सब याद नहीं रखूंगा, जिसमें दो कोलिजन होते हैं और फिर गंदा सा ई में पता नहीं क्या लंबा चौड़ा फॉर्मूला, वो सब मेरे काम का नहीं है। बट ये फॉर्मूला मैं ज़रूर याद रखूंगा, है ना। ये तब एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल एप्लीकेबल है ये, जब भी दो मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मेरे हिसाब से मज़ेदार फॉर्मूला है जो बच्चों को यूजुअली याद नहीं रहता और आपको पता है। बच्चों, माई डाउट सेक्शन इज बीइंग टैकल्ड बाय आवर सेकेंडरी टीचर्स, सो जस्ट फोकस ऑन द क्लास विच आई एम डिस्कसिंग, राइट। अब बच्चों हम आगे चलें। अब सोचते हैं कि भाई और क्या है इसमें फॉर्मूले। तो आई थिंक आपने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब दो प्लेन मिरर्स थीटा एंगल होता है तो 360 अपॉन थीटा करते हैं। वो मेरे हिसाब से सबको आई थिंक नोन होगा, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होती हैं बताइए। 360 अपॉन थीटा इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होगी, जल्दी से बताओ। एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, है। अगर हाँ इसको n मान लो, इसको n मान लो, 360 अपॉन थीटा इज n, n के टर्म्स में बता दो, n-1 बोल दें इसे। और ये डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने इसको एंगल बाइसेक्टर पे रखा है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसी बच्चों अगर मैं बोल दूं 360 अपॉन थीटा जो है दैट इज ऑड, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, n-1 इफ केप्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, और n इफ नॉट केप्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इतना याद रख लो, काम हो जाएगा, है ना। अदरवाइज फ्रैक्शन आ जाएगा तो नियरेस्ट इवन इंटीजर पकड़ लेना, बट वो आप पूछेंगे नहीं कभी, है ना, इतना नहीं पूछेंगे। और हाय निशिका, तो बेसिकली बच्चों ध्यान ये रखना है अपन को कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है इस चैप्टर में। आपको चीज़ें सारी ध्यान रखनी है, और मेंस में तो यार मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स का जो आपसे ना हो, है ना। चलो आगे बढ़े, स्फेरिकल मिरर की चर्चा कर ले। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या काम का है। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ये सब के बारे में पता होगा लोगों को, तो मैं उनके रे डायग्राम्स और उन सब की बात नहीं कर रहा, वो सबको पता होना चाहिए, 10th में तुम लोगों से बनवाए भी गए होंगे, है ना। तो वो सब मैं नहीं बता रहा, वो पता होना चाहिए आपको। अगर वो नहीं पता है तो मतलब आई विल प्रे टू गॉड फॉर यू, है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पता ही होना चाहिए। ऑल्दो फिर भी मैं एक बार साइन कन्वेंशन जरूर बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर में जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया कोई बात नहीं, आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, प्लीज रिमेन फोकस। तो ये मिरर फॉर्मूला होता है। इसमें बच्चों यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी इमेज डिस्टेंस है, ये सब भी पता होगा आपको, है ना। बस फिर भी बस एक बार मैं लिख देता हूँ, अगली बार जब होगा ये फॉर्मूला तो मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं आता हूँ काम की बात पे। काम की बात, पहली बात बच्चों, पहली बात, रिमेन फोकस्ड। जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं मिरर के ऊपर, वो वाला रीजन बच्चों नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और लेफ्ट वाला जो रीजन है जिसमें इमेज, जिसमें मतलब इंसिडेंट रेज नहीं जा सकती, वो वाला रीजन बच्चों पॉजिटिव है। हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ नेगेटिव है। दिस इज द स्टैंडर्ड मतलब साइन कन्वेंशन विच एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। फिर बच्चों एक आता है अपना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स, या इसको बोलते हैं लेटरल, लिटरल मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला बच्चों पूरी दुनिया को पता है कि ये होता है -v/u, रट के बैठे हैं लोग। बट बच्चों एक और फॉर्मूला होता है जिसमें एफ और यू के टर्म्स में आंसर आता है, बताओ। एफ और यू के टर्म्स में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर फोकस रखें। अपनी नॉलेज ना तो झाड़ें और ना मुझसे झड़वाने की कोशिश करें, प्लीज ध्यान रखना है इसको, है ना। एडवांस के लायक तुम इनफाइनाइट मसाला है, बट क्या हम उसको 90 मिनट में, क्या इस जिंदगी के तुम्हारे जो 90 मिनट है उसमें मैं बता सकता हूं क्या? ऑब्वियस आंसर इज नो। तो जो मैं बता रहा हूं ना उसको चुपचाप सुनो। ज्यादा इधर खिचड़ी पकाओगे ना कि है ना ये भी बता दें वो भी कर दें, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, रिमेन फोकस, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब देखो, ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला तो सबको पता है यार, एफ और यू के टर्म्स में बताओ। एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये आधी जनता को नहीं पता था, आधी से भी ज्यादा कहूंगा मैं, ठीक है। ये अगर तुम्हें बच्चों नहीं पता होगा ना तो तुम पक्का फंसे, 100% फंसे। तुम क्या करोगे, पहले वी निकालोगे फिर व्यू डालोगे, उसमें इतना टाइम पास होगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और चीज पूछता हूं, वो भी मेरे को नहीं लगता पता है लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब तो ये क्या खेत की मूली आ गई, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जैसे ट्रांसफर वेव होती है ना बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
मतलब अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इसको पटका हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, किसी को पता है क्या? है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी को पता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एनीबडी? किसी को भी पता है क्या? आएंगे आंसर, आएंगे, पक्का आएंगे आंसर। हाँ, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा वॉइस इको मार रहा है, हो सकता है तुम्हारा रूम गड़बड़ हो बेटा, वैसा होना नहीं चाहिए। वैसे मेरी आवाज बुलंद है, बट इतनी भी बुलंद नहीं है ना। पहली बार सुन रहे हो तो ऐसा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेंथ का रेशियो है। बाकी इसमें नेगेटिव साइन अगर आपको लेना है तो नेगेटिव का सेंस होगा कि अगर आपने राइट साइड सर रख के लिटाया किसी ऑब्जेक्ट को, तो लेफ्ट साइड सर मिलेगा इमेज का। दैट इज द ओनली सेंस ऑफ माइनस साइन इफ यू वांट टू यूज। पीपल डू यूज, बट इसका सेंस याद रखना है ना। हेड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज गेट रिवर्स। बट इसमें एक अजम्पशन है, अजम्पशन जो बहुत कम बच्चों को पता होगा यार। अजम्पशन, अजम्पशन लेंथ शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, लेंथ शुड बी, लेंथ शुड बी वेरी स्मॉल। समझ रहे हो मेरी बात? ये पता था आपको, लेंथ शुड बी वेरी स्मॉल? बोलो भाई, लेंथ बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए तब आप ये लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना। ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट आते हैं यार एग्जाम में, और अगर आ गए ना तो आपसे हो जाने चाहिए क्वेश्चन। किसी भी तरह का इसमें कंफ्यूजन आपसे नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी नहीं सुना ना तो आप सुन लो यार, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लेंथ शुड बी वेरी स्मॉल। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी जनता कर लेगी अब, बट देखते हैं, है ना। फिर भी कोई भरोसा नहीं है यार, है ना आजकल। वैसे पिछली क्लास में बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था यार, ऑल्टरनेटिंग करंट में तो मज़ा आ गया था मुझे। ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो है आप ले लो, फोकल लेंथ ले लो, कितना लोगे, 30 सेंटीमीटर ले लो। और बच्चों मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट का ध्यान से सुनना है यार, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो है मात्र 1 मिलीमीटर का। आज अपन मिली मिली बहुत खेलेंगे, है ना, क्योंकि आज मैंने आपको मिली सेकेंड में भी दिया था टाइमर। ठीक है, तो बच्चों एक जो कि लेंथ है जिसकी 1 mm, और बच्चों उसका जो डिस्टेंस है, उसके सर का डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे उसका सर है, उसका डिस्टेंस है मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। तो आपको तीन चीज़ें बतानी है, फाइंड, या चलो दो ही बता दो, फाइंड वी लोकेशन ऑफ इमेज, टू फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। जल्दी से बताओ, जल्दी से, फटाफट फटाफट। कोई बात नहीं, अरे यार आई एम वरिड, यही तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, सब परेशान रहते हैं यार। मेहनत मेहनत करो, पहले इतनी मेहनत करो कि मज़ा ही आ जाए। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत हो। फाइंड अ वे आउट ऑफ योर होल, है ना। डोंट थिंक दैट नो बडी इज, एवरीबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट यू, है ना। सोशल मीडिया की इस ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि बाकी सबकी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट चल रही है, बट ऐसा नहीं है ना। तो आप सब अपना अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, परेशान बिल्कुल हुए बिना। एक आध पेपर में ऊपर नीचे होता रहता है, अरे जस्ट एक एग्ज़ाम है यार, क्यों लोड ले रहे हो? ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है, 5 घंटे एक साथ बैठे, गुड जॉब। तो बच्चों ये अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी बच्चों का सही आंसर है, बट लेंथ ऑफ इमेज का भी मैं सही आंसर चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे लेंथ ऑफ इमेज का भी सही आंसर दें। फटाफट बताओ यार जल्दी से। तो ऑब्वियसली यार आपको 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इम्प्लीमेंट करना है। तो आप बिना किसी गलती के ही कर ही सकते हो। u रखोगे बिना गलती के -40, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर, बच्चों इसका फोकल लेंथ राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, फोकस राइट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सब कन्वेंशन में नहीं बताऊंगा कि फोकस किसको कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो ये 30 हो गया, तो इससे बच्चों v आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो मैंने आपको पीछे बताया, इसलिए मैंने वो बताया था जिससे आपको मैं मतलब आइडिया दे सकूं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट। अगर माइनस साइन यूज़ करना है कर लो, उसका बस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपन कैसे होगा। mt², तो ये हो जाएगा 120/40, दैट इज 3, तो -9।
तो लेंथ ऑफ इमेज आ गया बच्चों -9 mm। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इसका सर यहाँ पे था इधर, है ना, तो जब इमेज बनेगी बच्चों, इमेज इमेज इमेज, तो इमेज बन रही है 120 पे, है ना, तो ऐसा कुछ बनेगी इमेज, समझ रहे हो? तो सर जो है ना उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। प्लीज चेक। हाँ, यहाँ पे -30, राइट राइट, थैंक यू, है ना, -30 बिल्कुल। 11th वाले अटेंड मत करना यार, ये सब 11th वाले मत करना प्लीज। 11th वाले जाएं आराम से एंजॉय करके सोएं, ठीक है। एम टी स्क्वायर का मतलब बेटा क्या है? एम टी इज नथिंग बट दी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये जो ऊपर लिखा है वही तो है। एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स। ओके, वाई -9, तो बेटा 3 का स्क्वायर और माइनस साइन बाहर है, तो मैं क्या करूं उसका? प्लीज चेक करो। एम टी जो है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 3, क्योंकि आप देखो ना यार, यहाँ पे करो सॉल्व, एम टी आ जाएगा आपका -v/u, तो ये आ रहा है -3, राइट। तो उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया ना, और एक माइनस साइन पहले से ही है। नहीं, 81 नहीं होगा बेटा, 81 नहीं होगा। अरे यार तुम लोग इसी में अटका दोगे क्या यार, बिल्कुल ही, जल्दी करो। ये तो देखो, ये बेसिक चीज़ें ही हैं, और मेंस के लिए ही बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि एडवांस वाली चीज़ है कोई भी, मेंस के लिए बता रहा हूँ। ये पता होना चाहिए। वाई नेगेटिव फॉर्मूला होता है ना, माइनस लिख दो ना वहाँ पे, दिक्कत क्या है? बताया तो सही क्यों। क्योंकि इसका सर जो है बच्चों वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सर लेफ्ट में है तो राइट में आ गया। ओके, प्रीवियस सारे पेजेस मिल जाएंगे बच्चों, सारे पेजेस आपको बाद में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो अब रिफ्रैक्शन पे चलते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन और उसको अपन इन्वॉल्व कर लेंगे मिरर्स और लेंस के साथ भी, तो तब और अपन चर्चा करेंगे। रिफ्रैक्शन पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, ये 20 रुपये का कॉइन है जो आने वाला है आगे, है ना। अभी मैंने ऐसे ही बनवा दिया कि मुझको पता है 20 रुपये का भी कॉइन आएगा, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो बच्चों ये जो कॉइन है ऊपर उठा हुआ लग रहा है, तो ये बच्चों रिफ्रैक्शन का चमत्कार है, राइट। एपरेंट डेप्थ जो होता है, तो हमें वो, ये सब मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही बता रहा, बट हाँ स्नेल्स लॉ ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है अपना, जैसे मान लो आप कोई भी मीडियम चेंज कर रहे हो, है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से ही। तो ये अगर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो इस तरह से रिलेटेड है, और ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है अभी तक, तो पता नहीं आपने 10वीं में क्या किया है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ना हो इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो मैंने फोटो भी इसलिए बनाई है, इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। नाउ ध्यान से देखना बच्चों, इसमें अजम्पशंस क्या होते हैं? एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव में अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस ये है यार कि पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए। पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है? नियर नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब जैसे मैंने ये रे डायग्राम जो बनाया वो सही है, मतलब ये अगर नॉर्मल है तो उसके आसपास की रेज ही होनी चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हो, है ना। तो ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं इसका सही उत्तर। और मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे देंगे, बट कुछ नहीं भी देंगे, उनके लिए हो सकता है या नयापन सा लगे उन्हें, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर है बच्चों एक मछली जिसकी आँख है बहुत बड़ी, डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ आँख। और एक है बच्चों यहाँ पे आपकी चिड़िया, है ना। ये बचपन में ऐसे ही बनाते थे चिड़िया विड़िया, तो उसमें ड्राइंग पे मजा से ये कौन सी चिड़िया है ना, 48 सेंटीमीटर। और ये भी बच्चा है 48 सेंटीमीटर। और वाटर का म्यू आपको पता ही है 4/3 होता है। ओ माई गॉड, प्लीज टेल मी डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश विद रिस्पेक्ट टू फिश क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर फिश देख रही है, तो बर्ड और फिश के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर में बताना है और गलत नहीं बताना, है ना, गलत मत बता देना यार। और एक बार बताओ, मल्टीपल टाइम्स में नहीं। इसमें क्या खास बात है, 96 ही होगा। ये अच्छा आंसर है कि सर इसमें आप 48 + 48 टेस्ट कर रहे हो ना हमारा। अरे यार इतना इतना क्या, मतलब हद ही हो गई ये बात। अगर बच्चों फिश अगर देख रही है इसको, तो ऑब्वियसली बच्चों जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन करके रे कैसे जाएगी फिश की आंख में, देखो ऐसे जाएगी ये रे, और थोड़ा सा बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल।
तो ऑब्वियसली बच्चों ये बर्ड जो है इसको वो पीछे बनती हुई दिखेगी, है ना, वो नीचे नहीं पीछे बनती हुई दिखेगी। तो पीछे बनती हुई दिखेगी तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा यार। और ये कितना बढ़ेगा, 48 से तो बड़ा ही होगा। तो मैं इसको जल्दी कैसे करता हूँ ये आई होप सबको पता हो। तो 48 मल्टीप्लाइड बाय बड़ा वाला म्यू, है ना, क्योंकि वो बढ़ना है 48 से ज़्यादा आना है। तो ये कर लो, तो ये 64 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 64 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। चेक करो सही किया है क्या, चेक करो। इज इट ओके, प्लीज चेक। या कुछ और आ रहा है, तुम लोगों ने गलत किया है क्या यार? नहीं सही किया है, सही है। काफी बच्चों ने सही बता दिया था, विच इज गुड। बताना ही चाहिए था यार, ये तो आना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ विद रिस्पेक्ट टू बर्ड है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू फिश है यार, फिश के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो फिश की आंख में जानी चाहिए रे। भाई अगर उल्टा पूछा होता, अगर पूछा होता विद रिस्पेक्ट टू बर्ड बताओ, अगर विद रिस्पेक्ट टू बर्ड होता तो सोचो क्या हो रहा होता। अब फिश की आंख से निकल के बच्चों जानी चाहिए बर्ड की आंखों में। तो इसको बच्चों फिश ऊपर बनती हुई दिखेगी। तो आपका जो डिस्टेंस होता वो हो जाता, वो क्या होता, 48 डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब बड़ा म्यू, प्लस 48। तो फिर बच्चों आ जाता है, ये देखो ध्यान से कितना आता है ये, 12 × 36 प्लस दिस 84। तब ये 84 आता। इज इट ओके? रियल का मतलब यार रियल असली में, असली में, है ना, असली में जो है। और एपरेंट का मतलब जो लग रहा है। फिर क्या बर्ड फिश को पकड़ेगा क्लाइमैक्स में? नहीं वो सब नहीं हो सकता। बर्ड जो है वो अंदर नहीं जा सकती पानी के, ना फिश बाहर आ सकती है, बट आंसर ये होगा, है ना। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, लेट मी सी ये कितने बच्चे बता पाते हैं। लेट मी सी, मतलब मुश्किल मेंस के लेवल के, मतलब ऐसे हो सकता है कई बच्चों को पता भी हो इसका ट्रिक, बट ऐसा भी हो सकता है कई बच्चे थोड़े से बिजी रहते हैं दूसरी चीज़ों में, तो वो इतना फोकस नहीं कर पाते होंगे कि यार ये सब तो से बहुत सिंपल चीज़ें क्या पढ़नी, हम तो इस धरती पे महान काम करने के लिए आए हैं, तो उस पर फोकस रखते हैं हम। ये पढ़ाई वढ़ाई तो सिंपल चीज़ें हैं, इसमें क्या है, मतलब ये तो अंत में हम पढ़ लेंगे आखिरी दिन, उसमें क्या है ना। तो उनके लिए फिर हो सकता है मुश्किल भी हो। तो बच्चों ये म्यू मान लीजिए 4/3 है, इसका म्यू मान लीजिए 3/2 है, और इसका म्यू मान लीजिए 12 है, सॉरी 12 नहीं, ओनली 2, ज़्यादा ही हो जाता। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि अगर ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, सॉरी आंख है, दिस इज दी आंख, है ना, आई बॉल एंड आंख, और यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे, कहाँ नीचे, बिल्कुल बेस पे ऑब्जेक्ट। तो फाइंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो ना, फिर ये पार्ट मैं मिटा दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है, ये फिश है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर रे गई ना, यहाँ से बच्चों अगर रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, तो बच्चों ये नीचे, मतलब ये ऊपर आ जाएगी ना फिश। अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी, ये सब पता होना चाहिए। तो ये अगर ऊपर उठ गई तो डेफिनेटली बच्चों डिस्टेंस कम होगा डी से। तो तुम डी को डिवाइड कर दो बड़े वाले म्यू से, और मल्टीप्लाई कर दो छोटे वाले म्यू से, उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नाउ इस केस में बच्चों आंसर क्या आ रहा है, लेट मी सी कितने लोगों का आंसर क्या आ रहा है। तो बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल रहे हैं इस बार। तो बच्चों यहाँ पे एक स्लैब का भी फॉर्मूला होता है, स्लैब का फॉर्मूला आई होप काफ़ी बच्चों को पता हो। स्लैब का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, और फिर इस क्वेश्चन पे भी आते हैं, और फिर ऐसे ही बेंड, तो ये शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है ना, शिफ्ट, शिफ्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1/म्यू रिलेटिव, है ना। इसको भी अपन ध्यान रखेंगे शिफ्ट को। और बच्चों दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ और ये वाला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इस पैटर्न में लगा सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक तरह से वो जो डी एपरेंट वाला फॉर्मूला था ना, वही आपको लगाना है कंटिन्यूसली। इसको डिराइव नहीं कर रहा मैं, बट ये आ जाता है, अगर आप लगाओगे ना, बार बार करोगे तो आ जाएगा। तो शॉर्टकट ये है कि सिंपली आपको चुपचाप बिना किसी को बताए क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय बड़ा म्यू इंटू 1, मतलब सिल्लियाँ मान लो, और बाहर हवा है ही, यहाँ पे एयर है, राइट, आंख एयर में होनी चाहिए, प्लस
फिर 18 डिवाइड बाय 3/2 इंटू 1 कर लो, प्लस 24 डिवाइड बाय 4/3 इंटू 1 कर लो। तो ये बच्चों आ जाएगा एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन दिस लेयर एंड दी ऑब्जेक्ट। तो अब आप कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, 6 प्लस 12 18, और 18 36, जो काफ़ी बच्चों ने सही दिया है ना, रियली हैप्पी। बट जिन बच्चों ने गलत किया एक बार प्लीज़ चेक करें। इंटू 1, ये एक्चुअली 1 जो है ना, इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं सुनाना नहीं चाह रहा, बट मैं बता देता हूँ कि क्या है ये 1। दिस इज द म्यू ऑफ आई, जिसमें आई है। अगर बच्चों आई जो है, अगर बच्चों आई जो है ना वो 1 में नहीं होती, एयर में नहीं होती, वो 2 में होती, म्यू इज इक्वल टू 2, तो फिर हम यहाँ पे 2 रख देते। व्हाट इज बड़ा म्यू? बड़ा म्यू क्या है इसमें? बड़ा म्यू मतलब जो 2 म्यू में से बड़ा वैल्यू है, जो 2 म्यू में से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ये आई जिसमें ना उसका म्यू है। ये अगेन एक एडवांस्ड पैटर्न का चीज़ हो गया कि थोड़ा सा और तंग करें आपको। बट बच्चों ये ध्यान ही रख लेना है, इसमें क्या नुकसान है, क्या नुकसान है बताओ मुझे। तुम ये क्वेश्चन ही याद रख लो ना यार। ऐसा क्या हो जाएगा अगर तुम्हें क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, थिकनेस डिवाइड बाय म्यू, डिवाइड बाय म्यू, डिवाइड बाय म्यू, बस यहाँ पे एयर होनी चाहिए। और अगर एयर नहीं है तो जिसमें भी आंख है यार उसका म्यू रख देना यहाँ पे। obviously cannot be repeated. These are the sutra and mantra which have to be understood very quickly, and these are only the type of revision, है ना। मतलब ये डिराइव थोड़ी करने वाला है यार, ये सब इतने टाइम में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ जो भी हो, आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा भी हो सकता है, आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा भी हो सकता है, तो जो भी होगा वहाँ पे डाल देना आप। आई इज इन ब्लड देन, हे माता। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना था, है ना, रिफ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना था। और अब हम इसमें सोच सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में अगर मतलब टी आई आर आता है और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सर्फेस, तो पहले टी आई आर कर लेते हैं डिस्कस। टी आई आर देखो, फोकस करो, उसके बाद फिर लेंस के बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो टी आई आर में क्या है, टी आई आर ईजी लगेगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा लगा कि तो हमें तो पता ही नहीं था ये सब, तो रो मत, कोई नहीं, है ना। हर हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको पता चलती है तो होता ही है। तो बच्चों इसमें ये पता होगा आपको, अगर बेंड करती है रेयर रेयर से डेंसर में, तो जैसे ये डेंसर है और ये रेयर है, ठीक है। तो ये बेंड अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है तो एक टाइम आएगा बच्चों ये बेंड होते होते 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगी। उस पर्टिकुलर आई को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आप लगा लो स्नेल्स लॉ। तो डेंसर का मीडियम म्यू ले लेते हैं, रेयर में 1 ले लेते हैं, तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा सी, राइट। हाँ क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आ गया। रटते कैसे अपन थीटा सी को बोल देते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू रिलेटिव, ठीक है, म्यू रिलेटिव, राइट। प्लीज ऑब्जर्व करें ये बात, इसको फॉर्मूले को ध्यान रखें। ये इतना खतरनाक फॉर्मूला है ना, जब यूज होता है आपको चमकेगा भी नहीं कि यूज करने और फिर वो आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना जो भी मैं बता रहा हूँ ना चीज़ें, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है। आप ये मत सोचना कि आप ऑप्टिक्स की पहली क्लास में आए हो जिसमें मैं ऑप्टिक्स का A to Z पढ़ाऊंगा, फिर ये यूजलेस है आपके लिए। और देखिए मैं पढ़ाई को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलता, और तारीफ तो मैं खैर कभी करता ही नहीं हूँ, अपनी घमंड बिल्कुल भी नहीं है। बट जो सत्य है बच्चों वो सत्य है ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बच्चों मिराज करके होता है, ऐसे ही मैंने डाल दिया था, देखते हैं कि कुछ बच्चे शायद समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो बच्चों मिराज में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नीचे जैसे जैसे बढ़ता है, इनफैक्ट कम हो रहा है जब गर्मी बहुत होती है, तो ये बेंड करने लग जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक पॉइंट आता है बच्चों जब ये रिफ्लेक्ट ही हो जाती है, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड आंखों में चली जाती है, और ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे जो है ना उसकी इमेज बनी हुई है। तो इट्स जस्ट समथिंग विच आई फेल्ट कि मैं ऐड कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे। अब आया यार रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ध्यान से फोकस करो यार। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस जो है, एक सेकेंड यार, तुम लोग काम यार पढ़ाई की बातें करते हैं ना यार, तुम लोग अभी फिर डेविएट कर देते हो, कोई बोल रहा है ऐसा हो गया, कोई बोल रहा है पर्सनल क्वेश्चन, है ना, वो सब नहीं। अभी देखो फोकस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों म्यू 1 है, इधर म्यू 2 है ना। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो आर है, दिस इज यू। तो ये फॉर्मूला भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू। ये कितने लोग बता सकते हैं मुझे, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि सर मुझे पता है? कितने कितने कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि मुझे पता है ये फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि मेरे को पता है सर, इसमें कुछ भी कर लो आप, मैं ये हमेशा ही सही करूंगा? कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा पता है?
अच्छा, तो चलो, तो म्यू वन बच्चों क्या हो गया, मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, म्यू टू हो गया जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद गया, ध्यान रख लोगे ना। आर क्या है बच्चों, ऑब्वियसली है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी क्या है, पॉजिटिव वही है, पॉजिटिव टेरिटरी, ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉजिटिव रीजन, है ना। और नेगेटिव कौन सी होगी बच्चों, नेगेटिव ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, जो रिफ्रैक्शन के बाद निकलता है ना, उस वो नेगेटिव रीजन है, ठीक है। और म्यू वन म्यू टू, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा है वो म्यू वन हो गया, ऑब्जेक्ट मीडियम, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको जो बताया, लेट मी सी आपको पता है कि नहीं, देखते हैं, सच का सामना हो जाए अब, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सच का सामना वाले क्वेश्चन का है, अरे यार हाँ करना, बताना ज़रा, देखें, सच का सामना हो जाए, बताओ फटाफट, देखते हैं गलती करते हो कि नहीं। सच का सामना, अब जो सारे क्वेश्चन उसके बाद चलेंगे लेंस में, देखता हूँ कि जो जो मैंने बताया उस पर आप बिना किसी गलती के सही कर सकते हो क्या। आपको गलती नहीं करनी है, ये नहीं कि मेरे को फर्स्ट आना है कि मैं आज पहला आंसर बताऊंगा, गलती नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। टिंग 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 टिंग, आए मल्टी आंसर आए, ए भी आया, बी भी आ गया, सी भी आया। पहले चार ऑप्शंस में, पहले चार आंसर जो मुझे मिले उसमें तीन अलग ऑप्शंस। अबे यार क्या है यार तुम लोग, क्या होगा यार इस देश का, ऐसे चलता रहा तो। मैंने क्या बोला, पहली बार में सही आंसर चाहिए, टाइम ले लो जितना लेना है। डी भी आ चुका है। सही में यार भारत देश में टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, है ना, टैलेंटेड लोग हैं। अभी 10 ऑप्शन होता ना, 10 वाले भी बोल देते, टैलेंट है यार लोगों में। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसकी इमेज की लोकेशन पूछी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो यार तुम्हें फॉर्मूला लगाने को बोला था, सिर्फ सिंपल सा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बटा यू, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वही नहीं हो पा रहा। अब देखो ध्यान से देखना, वैल्यूज जो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ आप भी चेक कर लेना कि आपने सेम वैल्यू रखी क्या। म्यू वन क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है, यही मैंने बोला था। म्यू टू कौन सा होगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी, है ना। तो इसमें म्यू टू क्या है, म्यू टू वन है, म्यू वन 1.5 है। आधे लोग तो यही शहीद हो गए जिनका गलत था। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, तो ये नेगेटिव रीजन में लाया कर रहा है, तो -6 इज इक्वल टू म्यू टू यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन 1.5 है डिवाइडेड बाय इसका बच्चों यू ऑब्वियसली -6 है, वो सेंटर पे पड़ा है तो -6 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 1/12 और यहाँ आ गया बच्चों 1/4 इज इक्वल टू 1/v, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, प्लीज़ चेक करो। तो ये आ जाएगा बच्चों, v आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, मतलब ये, चेक करो भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे जनता जो है वो खेल कूद में ज़्यादा बिलीव करती है कि सर मैच देखते रहे पूरे दिन और उस पर क्लास चालू हो गई तो हम बैठ गए यहाँ पे। हाँ यार पोल से देखोगे ना डिस्टेंस वगैरह, इतना तो पता होना चाहिए ना, 10th में पढ़ा देते हैं यार कई बार, कैसी गलतियां कर रहे हो यार। वाई आर नेगेटिव, ओ माई गॉड। बेटा ये अगर इसका कर्वेचर है तो इसका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट में आ गया ना, ये वाला जोन जो है बच्चों वो नेगेटिव जोन है, ये पॉजिटिव है। प्लीज चेक, खुद से देखो यार, गलती पकड़ो तुम लोग। अगर यही हालत रही तो एग्जाम में जाकर तुम झंडा तो गाड़ी दोगे अच्छे से, और फिर बोल दोगे हमने, हमें तो ऐसी गलती पड़ा। हाँ 10th क्लास के बच्चे हो सकते हैं, प्लीज चेक करो यार। अरे रिपीट कर तो दिया, ये सेंटर, ये मतलब इसका पोल है एक तरह से, और ये रीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ से रेज निकलेंगी, है ना। और ऑब्वियसली ये तो उसके सेंटर पे पड़ा है, तो ये तो नॉर्मली नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो ऑब्वियसली इमेज भी यही बनेगी। वैसे तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, हाँ मतलब ये बस ऐसे ही निकल जाएंगी। बट खैर मेरे को तो ये चेक करना था कि फॉर्मूला तुम सही से लगा पा रहे हो कि नहीं, वो दिख गया कि नहीं लगा पा रहे। तो म्यू टू क्या है 1, म्यू वन क्या है 1.5 जहाँ से रेज निकली, और आर क्या है बच्चों, लेफ्ट में आएगा ना सेंटर, तो रेडियस क्या होगा -6, क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी में है। म्यू टू 1 क्यों, तो क्या लूँ यार,
अरे म्यू2 यही तो होगा जहां दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद जा रहा है। कम ऑन, सही होना चाहिए था पहली बार में। नेक्स्ट करो जल्दी से, फटाफट चेक करें। यार पोल अपने आप बनाओ ना बेटा, सब कुछ मैं ही बना दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? हैं? पोल वो ब्लू कलर का डॉट बनाया तो था। देखो मेन चीज पे फोकस करो, जो जो चीज मैं आज बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं मतलब बहुत सीरियस हूँ इस बारे में कि रे ऑप्टिक्स में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप देखोगे सवाल मेंस लेवल के, तो आपसे सारे ही हो जाने चाहिए। एक आध क्वेश्चन कोई होगा यार जो ऊपर नीचे हो जाए, बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ लेक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये फिश और इसका ही क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ है। तो बच्चों फिश देख रही है, फिश की आंख काम करेगी यहाँ पे देखने का, और बॉल है यहाँ पे, बॉल। तो बच्चों जब बॉल को वो देखेगी, तो बच्चों बॉल कैसे दिख रही है उसे, बेंड कैसी हो रही है, रेस देखते हैं। तो बच्चों जब बॉल से रे आएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो बॉल पीछे बनेगी यहाँ कहीं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर ये डिस्टेंस बच्चों, ये वाला डिस्टेंस अगर एच है, तो एक्चुअली उसको बॉल कहाँ पे दिख रही है? म्यू एच, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर बच्चों v जो है दैट इज डी एच बाई डी टी, तो एक्चुअली v डैश जो फिश को लगेगी, डब्ल्यू आर टी फिश, वो क्या लगेगी? d बाई डी टी ऑफ म्यू एच। बोलो, तो म्यू टाइम्स डी एच बाई डी टी लगेगी। अच्छा ये जो वी ए निकलेंगे कैसे? तो वो √2 GH फॉर्मूला लगा दो यार, जो होता है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में तो तुम लोग चैंपियन हो। अब ये किसी ने पूछ लिया ना 7.2 कैसे आया, तो बच्चों ध्यान रखना, नींद नहीं आएगी तुम्हें, नींद नहीं आएगी, है ना? तो ये 12 आ जाएगा, इसको कर लो सॉल्व, और इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये 16 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही कर चुके, विच इज आई एम नॉट सेइंग कि यार ये तुमसे इतनी देर में हो जाता, बट मेरा ही कहना है कि यार ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या होंगे फिर, है ना? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ ये करो, ये करो यार। अरे चमक गया होगा, देखो जिसको चमकना है वो तो उसको चमक गया होगा, और जिसको नहीं चमकना है उसको फोकस करके सोचना है कि भाई कैसे रे डायग्राम बना रहे हैं सर। बेंड कर रही है रे, बेंड, सीधी नहीं जा रही है, बेंड करेगी, है ना? तो जब बेंड करेगी तो तुम बनाओ इमेज, खुद से बनाओ, लिखो। बिना लिखे ऑप्टिक्स करोगे ना तो नहीं चलेगा दिमाग। 7.2 कैसे आया? बोल ही दिया बेटा। उसने जो डिस्टेंस दिया है ना, वो कहाँ से दिया है? वो बॉल इज 12.8 मीटर अबव द वाटर सर्फेस, तो 20 से 12.8 आ गया, तो उसने 7.2 डिस्टेंस कवर किया ना, उसने 7.2 डिस्टेंस कवर किया। तो √2 GH में जो फॉर्मूला लगता है एच में, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का होता है, तो उसने 7.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। चमका मीन्स बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम टेंशन मत लो बस, है ना? जो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम यूज करो उसे, हाँ, डोंट वरी। और देखो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि देखो जितना मैंने मेहनत केमिस्ट्री में की थी उतना किसी सब्जेक्ट में नहीं की, बट फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो होता है यार, कुछ लोगों का होता है कि सर मैं जितनी मेहनत कर लूँ मार्क्स नहीं आते, है ना? तो ठीक है, परेशान मत हो बस, कहीं और आ जाएंगे मार्क्स, है ना? कहीं तो लाओगे यार, ठीक है? पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ करोगे अच्छा, ठीक है? परेशान मत होना बस, मज़े से पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, परेशान हो के नहीं। यार एक बार दे दो यार आंसर, इतना वो मत करो यार, एक ही बेटा, स्पैम मत करें। मुझे पता है तुम लोग अपनी एनर्जी दिखाना चाहते हो, तो तुम तड़ 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 ऐसे मारते हो कीज पे, बट यार देखो एक बार डालो बस, तो मुझे दिक्कत होगी नहीं तो, है ना? सी, द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ वाटर एट 90 डिग्री, वो तो होने नहीं वाला। अगर ग्रीन लाइट जो है, अच्छा ग्रीन ही लाइट है क्या, वाइट लाइट नहीं है? ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू द एयर वाटर इंटरफेस एट द क्रिटिकल एंगल। अच्छा ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट है बेटा, वापस से सोचो, ग्रीन लाइट। आई थिंक दिस शुड चेंज टू वाइट लाइट, राइट?
अगर एक वाइट लाइट होती, अगर एक वाइट लाइट होती और उसमें ग्रीन का क्रिटिकल एंगल के हिसाब से इंसिडेंट होता, तो मजा आता है इस क्वेश्चन का, है ना। अगर ग्रीन लाइट है, चलो मान लेते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है 2014 का, चलो यही मान लेते हैं, उसके बाद सोचो, और ग्रीन लाइट है अब, है ना। अगर ग्रीन लाइट ही इंसिडेंट हो रही है और वो क्रिटिकल एंगल पे हो रही है, तो फिर 90 डिग्री पे निकल जाएगी, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अगर उसमें सिर्फ ग्रीन ही लाइट है, अगर और कोई लाइट ही नहीं है, वैसे वो मेरे हिसाब से बनाना चाह रहा होगा कि यार ग्रीन से मतलब विजिबल लाइट है बट ग्रीन का क्रिटिकल एंगल है ना, तो अपन उसका भी केस डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर अभी ग्रीन लाइट ही है तो फिर तो यार खत्म ही हो गया, अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो 90 डिग्री पे जाएगी। बट मैं सोचता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन वो होता जब ये बोलता है कि यार वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है, बट ग्रीन लाइट जो है, बट जो ग्रीन लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। बच्चों होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा सोचो, तो म्यू जो होता है वो वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। आई होप एवरीबडी नोज दिस, म्यू वॉयलेट इज ग्रेटेस्ट, राइट। तो विबग्योर को मैं देखूं, विबग्योर, विबग्योर, तो बच्चों ग्रीन जो है ना वो यहाँ कहीं है, तो वॉयलेट का म्यू सबसे ज़्यादा है और रेड का सबसे कम। तो अगर मैं थीटा सी देखूं, साइन इनवर्स 1/म्यू, तो बच्चों जिसका म्यू ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम है। तो इसका मतलब ज़्यादा म्यू वाले जो होंगे बच्चों, वो सब जो है ज़्यादा म्यू वाले मतलब ये वाले, उनका सबका टी आई आर होने लगेगा। अगर इनका टी आई आर होने लगेगा वी आई बी का, तो ज़्यादा म्यू वाले का टी आई आर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी बोला है उसने, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वालों का टी आई आर हो गया। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाता, समझे क्या। नहीं, विल कम आउट ऑफ, नहीं इनका टी आई आर होता। हाँ ये हो जाता, है ना, ये हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता। अगर अगर व्हाइट लाइट दी होती, अभी तो ग्रीन लाइट ही दे दी यार। हाँ नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा सेंसिबल होता, अगर सेंसिबल क्वेश्चन बनता है कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई तो क्या होता, बट इसने ग्रीन लाइट ही दे दिया, ठीक है ना। ग्रीन लाइट है तो ग्रीन का देखेंगे यार, और 90 डिग्री पे आ जाएगी बाहर, राइट। तो उसने शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, बट अब जो मिसप्रिंट हो गया जेई में वो मिसप्रिंट है ना। सिंगल लाइट दे दी सिर्फ, ठीक है। तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले थे उन्होंने भी इसी हिसाब से दिया होगा आंसर, राइट। उन्होंने भी बी ऑप्शन इसी हिसाब से दिया होगा। बट अगर सिर्फ ग्रीन कलर है उसमें, है ना, अगर सिर्फ ग्रीन कलर है तब तो 90 डिग्री में आना है ना। म्यू और फ्रीक्वेंसी का तुम बोल सकते हो कि जिसका म्यू ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। कंपैरेटिव जो आंसर होगा वो म्यू और एफ के हिसाब से होगा। हाँ फिर ये भी है कि एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ, मतलब अब देखो कोई नहीं है ना, ये जेई का पच है, तो जेई का पच है तो क्वेश्चन जो बना था उसके हिसाब से बी होना चाहिए। बट अब जो बोल दिया है उसने कि तो ये थोड़ा सा उन्होंने उसकी तरफ से ही पच है। बट आई होप यू अंडरस्टूड दी भावनाएं, आपको भावनाएं समझ में आ गई होंगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। एंटायर स्पेक्ट्रम को अब मत पकड़ो, अगली बार अब जो, अरे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है वो ध्यान रखो, है ना। जिसका म्यू ज्यादा है उसका टी आई आर हो जाएगा, तो वी आई बी, इनका टी आई आर हो गया, है ना। हाँ, एच सी वर्मा सफिशियंट, बेटा ये क्यों ऐसे क्वेश्चन, अभी ये करो ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, है ना ये सब। अब 17 दिन 15 दिन पहले तो मैं ये पढ़ दी है कि कौन सा क्या कैसे, है ना। इसका करो, आंसर निकालो अब जल्दी से, देखें कि इसका आंसर सही निकाल पाते हो क्या। ये भी एक चैलेंज है अब कि सारे क्वेश्चंस का आंसर सही निकालना है। ग्रीन का टी आई आर नहीं होगा, अपन बोलते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो फिर टी आई आर होगा, ठीक है। यार मेरे 10th बोर्ड में 92% थे बेटा, ठीक है। अब खुश, ये आ रहे अब पीछे पड़ गया 10th बोर्ड में, बताओ आप, तो इसको लगा कि 50 बोलेंगे सर, 55 बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, है ना। ऐसा नहीं है यार, मैं डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक थी मेरी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम हल्के में मत लो मुझे, ठीक है। हल्के में वैसे लेते नहीं है बच्चे, प्यारे हैं, मतलब उनको पता है कि सर अच्छे हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं क्या इसमें भी, -1.5, 5f/2। बेटा अब तुम गलती कर रहे हो फिर से, हो सकता है, ध्यान से देखो, हाँ घमंड बिल्कुल नहीं है यार, वो तो है ही। देखो कॉनकेव मिरर है, प्लीज रिमेन फोकस्ड,
इमेज विच इज रियल जस्ट टचेस द रॉड। अब देखो हो क्या रहा है, अगर वो रॉड को टच कर रही है और इलोंगेटेड भी है, तो बच्चों ये ऐसा कुछ होगा, इसमें ऐसा कुछ होगा। 2f पे इमेज बनती है, 2f पे, है ना, ध्यान से देखो। तो ये बच्चों ये लेंथ जो है ना दैट इज f/3, राइट। इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो ऐसी बनेगी, ध्यान से फोकस करो, रिमेन फोकस्ड। बट इस बार अगर बच्चों आप वो एम स्क्वायर वाला लगा दोगे ना, एम स्क्वायर वाला क्या कहते हैं, एम स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो गलत हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली बच्चों आपको ये सोचना है कि इस बार हमें थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये होगा 5f/3। तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और v निकालो फटाफट। तो ये हो जाएगा -5f/3। चेक करते रहना यार, f मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है। तो कितना आ रहा है इससे भी देखें, 1/v आ जाएगा 3/5f माइनस 1/f। तो v आ गया बच्चों 5f बटा 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 2 विद अ नेगेटिव साइन। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है ये, और इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ पे f/2। चेक करना, एक बार चेक करो यार जल्दी से। दोनों पॉइंट के लिए करना पड़ेगा, बट एक का तो 2f पे है ना, 2f का तो 2f बन जाएगा, उसमें तो कोई लफड़ा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लीज चेक करिए यहाँ पे, इज इट ओके? कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता देना, मेरे हिसाब से तो सही किया मैंने, है ना। 5f आ गया यहाँ पे, 3 - 5 2 हो गया, तो 5f/2 सही है। बेटा यहाँ से डिस्टेंस जो है 2f माइनस f/3 करो ना यार। अरे इमेज मिरर को नहीं टच करेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगा। प्लीज चेक, 2f माइनस f/3। तो इस बार बच्चों जो मैग्निफिकेशन होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या लिखना पड़ेगा, f/2 डिवाइडेड बाय f/3 विच इज अगेन 3/2। और बच्चों ने बहुत बढ़िया प्यारा आंसर दिया। अगर आप लेंथ का वो इस हिसाब से माइनस साइन लेना चाह रहे हो तो दिस इज फाइन, कि सर हेड उल्टा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप -1.5 बोल सकते हो, ठीक है। माय गॉड, ठीक है। तो गुड जॉब। लास्ट, फिर इसके बाद फटाफट लेंस खत्म करें यार, जल्दी से देखो फटाफट इसको यार, जल्दी से बताओ। ये बहुत जिंदगी भर कराया आपने इसे, इसको गलत नहीं कर सकते यार। ऐसे ही क्वेश्चन अभी 2019 में भी आए थे। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। नहीं नहीं, रैंडम थिंग करके सही आंसर है तो वो गलत है। रैंडम थिंग करके आंसर निकाल रहे हो तो वो गलत है ना। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आप ध्यान से देखो फील्ड ऑफ व्यू, तो वो ये डिस्टेंस है, राइट। और आप ज्योमेट्री लगा लेना है, ज्योमेट्री में आप सब लोग चैंपियन हो गए, बचपन से कर रहे हो ज्योमेट्री। तो ये बच्चों आधे आधे डिस्टेंस पे, तो ये d/2 हो गया, और दिस अगेन कम्स आउट टू बी d/2। फिर आप लगा ही लोगे सिमिलर ट्राइंगल, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास d, और ये आ गया आपके पास d। जो ऊपर है वही नीचे है ना। तो ये सब ऐड कर दो यार, तो ये आ जाएगा 3D, ठीक है। 3D in 2D, तो 3D आ जाएगा। ये आ जाना चाहिए, ऑप्टिक्स भी नहीं है, ये तो सिंपल बेसिक मैथ्स है ना, ठीक है। हाँ, तो अब बच्चों इसमें हम देख लेते हैं लेंस, लेंस और बचे हुए पार्ट सब डिस्कस कर लेते हैं। थिन लेंस, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए यार। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस 1/r2। चेक कर लेता हूँ आप लोगों को कितना आता है ये भूल ही नहीं सकते आप, इधर की उधर हो जाए धरती, बट आप इसको नहीं भूल सकते। इसको तो डेरिवेशन में पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। लेट मी सी हाउ मेनी इफ यू कैन गेट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो देयर इज अ कॉन्केव लेंस जिसका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है। और बच्चों इसको जो मीडियम में रखा है वो है वो है वो है वाटर। दोनों तरफ यहाँ पे पानी पानी कर दिया है, तो मीडियम जो है बच्चों वो रख दिया है, या तेल ले लेते हैं यार, तेल अच्छा है, तो उसका म्यू भी अच्छा होता है, म्यू इक्वल टू 2। तो बच्चों ये ग्लास है, ग्लास से बना हुआ है, ग्लास का म्यू है 3/2। अब देखें किसका सही आंसर आता है, बताना जरा फोकल लेंथ कितना आ रहा है इसका, जल्दी से बताओ फटाफट, गलत कोई नहीं करेगा यार। आंसर आपको सेंटीमीटर के टर्म्स में बताना है।
मतलब मैं अमेज्ड हूँ कि इतने साल बाद भी लेंस मेकर फॉर्मूले में बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, और अभी भी 4 तरह के आंसर आएंगे। आई एम प्रिटी प्रिटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि वैरायटी मिलने वाली है फिर से, है ना। लेंस मेकर तो आना चाहिए यार, मतलब लेंस मेकर में तुम गलती कर दो अनएक्सेप्टेबल है, राइट। देखते हैं मतलब सही आंसर आता है कि नहीं। अरे क्या हुआ बेटा, पेन की इंक खत्म हो गई क्या बच्चों की? है, एक का भी नहीं आया आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, इतने सारे आंसर आ गए, मेरे को दिख नहीं रहा था यार, एकदम से कुछ वो हो गया। मैं तभी सोचूं। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है क्या किस तरफ हिट होगी रे? लेफ्ट से होगी तो अलग आ जाएगी, राइट से होगी तो अलग आ जाएगी, ऐसा? एफ अपॉन एफ माइनस यू बेटा गलत है। पिछले क्वेश्चन में अगर आपने एफ अपॉन एफ माइनस यू लगा के आंसर लाया तो वो गलत है ना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन चाहिए था। तो मैंने बोला था कि वैरायटी ऑफ आंसर देखो, तो कितने सारे आंसर आएंगे देखो, कितने आ गए। 40/3, 7.5, 34, 20, माई गॉड, 9, -4, इसमें तो प्लस माइनस दोनों का ही अलग अलग होता है। देख रहे हो तुम लोग कितनी क्वालिटी, मतलब शानदार है यार, हद है। म्यू रिलेटिव, मेरे को लगा इसका तो सभी का आंसर सही आएगा। 3/2 डिवाइड बाई 2 -1, उसके बाद 1/r1, अगर मान लो ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है तो इसका r जो है वो +10 माइनस R2 हो जाएगा -5। कई बच्चे तो समझ में आ गई हुई क्या गलती की है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 -1, तो -1/4, और ये हो जाएगा बच्चों 10, और ये हो जाएगा 1 + 2 3। तो एफ आ रहा है बच्चों -40/3। माइनस का मतलब कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर के भेष में है बट बनेगा डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस के भेष में है बट बनेगा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया। एक प्लेनो कॉन्केव, सॉरी इक्विक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आर होता है, अगर दोनों तरफ आर और आर है तो उसका फोकल लेंथ आर होता है, सबको पता होना चाहिए। ऐसे कॉन्केव में भी होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यार। अब अकल लगाओ ना बेटा, देखो इस वाले में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहले वाले कर्व का, वो बच्चों राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड अपना पॉजिटिव एरिया है। बट जो बच्चों दूसरे वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो लेफ्ट में आ गया ना यार, है। अब देखो कई लोग है ना बहुत होते हैं, होशियार होते ही हैं, सबको लगता है कि मैं भी बहुत होशियार हूँ, है ना, सबको लगना चाहिए, अच्छा लगता है, सबको अपने अपने लेवल पे होती हैं चीज़ें। जैसे है ना, मैं करता था एक टाइम पे जब मुझसे कुछ नहीं होता था कि सिंपल वाले पजल करता था सुडोकू के, सिंपल वाले जिसमें कुछ भी नहीं होता, लल्लू पल्लू से और खट खट खट, तो बड़ा अच्छा लगता था यार, मैं बहुत खुश हुआ, है ना, बड़ा अच्छा है, मतलब हो गया मुझसे। वरना बहुत टफ होता है कभी कभी सुडोकू। अब मैं आपसे एक टफ चीज़ पूछता हूँ, देखते हैं कि क्या कोई बता पाता है। तो न्यूटन जी ने यहाँ पे भी धमाल बचाया था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि न्यूटन फॉर्मूला क्या है ना। वो सब देखो बातें, लेंस फॉर्मूला तो सब यार वही है अब, है ना, वो सब तो अब मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा। तो ये 1/v - 1/v = 1/f, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v/u होता है ना, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। ऑयल से किया ना यार, ऑयल से डिवाइड किया ना 2 से, म्यू रिलेटिव में डिवाइड बाई 2 ऑयल का ही तो है। अब गूगल मत करना, देखो सच्ची बता देना कि पता नहीं है, ऐसे नहीं कि गूगल कर रहे हैं और न्यूटन फॉर्मूला मेरे को किसी और चैप्टर के हिसाब से बता रहे हैं। न्यूटन जी बहुत महान थे, न्यूटन फॉर्मूला बहुत जगह दिया उन्होंने। एक्शन एंड रिएक्शन देख रहे हो, कैसे कैसे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्स, ये हुई ना बात, ये हुआ ना। काश उस दिन सेब की जगह ईट गिरा होता बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, न्यूटन जी भगवान है अपने। तुम्हारे सपनों में आएंगे और घुस के तुम्हें, तुमसे इसका पूरा वो लेंगे, बदला लेंगे, ऐसे बोलोगे तो, है ना, भगवान जी है वो। न्यूटन जी का फॉर्मूला है x1 × x2 = f², और माइनस साइन भी लगाते हैं कई जगह, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अज्यूमिंग द प्लस माइनस साइन। तो x1 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, x2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। और ये गूगल कर लेना या जो भी आपके पास रेफरेंसेज हो उसको यूज़ करना, बट निकालना ज़रूर। ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, बट इसके फिक्स फॉर्मूले हैं यार, अगर तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला बताओ, किसी को भी पता है क्या? कम ऑन बच्चों, हो जाए आज तो। डिस्प्लेसमेंट मेथड से जो फोकल लेंथ निकालते हैं, किसी को भी पता है क्या? किसी को भी फॉर्मूला पता है क्या? अरे एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या नहीं पूछ नहीं सकते? एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं ऐसे कि इतना डिस्टेंस फर्स्ट फोकस से है, दूसरा डिस्टेंस सेकंड फोकस से है। बताओ, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ, एनीबॉडी? सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, और मैं याद करके जाऊंगा। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं याद करके जाता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड सुना भी है तुमने फोकल लेंथ के लिए? नहीं सुना ना, कोई बात नहीं, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना, डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4d, इस तरह से फोकल लेंथ निकलता है। एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, और लेंस बच्चों दो जगह रखते हैं जिससे कि इमेज वहीं पे फोकस रहे, तो उन दो जगह के बीच का डिस्टेंस एक्स होता है। तो अगर आपको ये एक्स पता है, पुट कर दो, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डी है, उसको पुट कर दो, और एफ आ जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, ये जो मेथड है ना, ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूले जो बनते हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। डी का मतलब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी स्क्रीन, कुछ भी नहीं है यार याद रखने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, फ्री के 4 मार्क्स हैं, ठीक है भाई। मैं तो कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया हो तो भी आपको ध्यान रखना है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक दो बार देख लोगे ना ऐसे एग्जाम से पहले, तो आपसे हो जाएगा। तो आपको नई नई चीजें पता चल रही हैं, अब आप ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है, गुड जॉब। और क्या ध्यान रखोगे? देखो, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, उसको डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और इसमें क्या होता है यूनिट सेंटीमीटर, और फाइनली यूनिट आती है डी में, ठीक है। डी एंड एक्स रिपीट, बेटा डी जो है वो लिख दिया ना मैंने, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, ठीक है। और इसमें आपको टू लोकेशंस हैं, दीज आर द टू लोकेशंस फॉर विच इमेज इज ऑन स्क्रीन, ठीक है। चलो, x1 x2 is the distance of object from first focus, and this is distance from second focus, ठीक है। ये सिर्फ साइन जो है ना, ये यूजिंग साइन कन्वेंशन के लिए। तारीफ मत करना यार, मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं है ये, तो मैंने इसलिए बता दिया, बट आप जब एग्जाम में आए ना फिर ज़रूर याद रखना, ठीक है। चलो, तो बच्चों इसमें पावर ऑफ लेंस पता ही होगा आपको, और हमें पता है कि अगर इस तरह से आप लेंसेज को एक के बाजू एक के बाजू एक ऐसा करते हो, तो बच्चों आप ओवरऑल जो नेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, आप सिंपली बोल सकते हो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, राइट। तो पावर ऑफ लेंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को ऐड कर सकते हो तो ओवरऑल नेट पावर आ जाएगा। घमंड बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, चीज़ें पता है हमें, बट क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है तो उसमें जितना अच्छा बता सकते हैं बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। पावर में बच्चों एफ जो है, एफ किस में होगा यार, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा? ये डायोप्टर में जब आता है तो फोकल लेंथ किस में रखते हैं? मीटर में। हाँ सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, मैं वो दिमाग में आ गया मेरे कि पॉइंट में होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, फिर मीटर। बिल्कुल सही है, मीटर, परफेक्ट है ना। तो ये बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हो गया, ध्यान रखेंगे। एक सिल्वरिंग और होता है यार, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। आई होप ये कुछ बच्चों को पता हो, जिनको नहीं पता हो ध्यान से फोकस करें। तो बच्चों एक तरफ से अगर आप शाइन कर देते हो डायोप्टर, अबे यार यूनिट है ये, यूनिट, डी क्या है, यूनिट। तो बच्चों शाइन कर दिया आपने तो उससे क्या होगा? -1/f इक्वलेंट मिरर, है ना। दैट विल बी इक्वल टू, जब रे जाएगी ना तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और बाहर निकलेगी, तो 2 टाइम्स 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इस तरह का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ मतलब बता देता हूँ यार, देखो अगर क्वेश्चन आ गया सिल्वरिंग पर तो आपको पता तो होना चाहिए, है ना। इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन का यूज होता है मिरर में, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया। और 2 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि
एक बार जाते टाइम और एक बार लौटते टाइम। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस बेटा आपको पता होना चाहिए। ये मैं बेसिक बातें नहीं कर सकता कि मैं फोकस बताऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताऊं क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, ये सब यार पता होना चाहिए, ठीक है। आप महान हो, या तो आप 11वीं के हो, अदरवाइज आप महान हो, है ना। थिन लेंस कितना थिन, यार ये क्या गदर क्वेश्चन है यार बेटा। तुम लोग अभी एग्जाम देने वाले हो, अगर तुम 12th के बच्चे हो, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओ माय गॉड। तो बच्चों ज़रा मुझे केस बताओ कि कब होगा ऐसा जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यही बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्लीज टेल मी, फटाफट बताओ। सिल्वरिंग में यार जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना उसको ध्यान रख लो, तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे देगा, है ना। और कुछ भी नहीं ऐड करने के लिए कि मतलब ये पावर्स ऐड हो रहे हैं तो लेंस में पावर ऐड हुआ, बट जब आपने मिरर कर दिया तो वो मिरर में आपको फोकल लेंथ में माइनस साइन लगाना है बस, बाकी सब कुछ वही है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट 2f। दो केस ध्यान रखना बच्चों, दो केस, है ना, दो केस प्लीज रिमेंबर कि अगर आप बच्चों ये डिस्टेंस जो है इसको ले लो आप आर, और बच्चों ये डिस्टेंस भी है आर, या आर वार छोड़ो। बेसिकली क्या करना है अपन को, इमेज यहाँ बनवानी है, ध्यान से सुनना। इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, इमेज कहाँ पे, पोल पे, इमेज एट पोल, है ना। दिस इज फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर। तो उससे क्या होगा बच्चों, और ये सब भूल जाते हैं, ऐसा ये ट्रिक भूल जाते हैं, तो ये वाली जो रे जा रही है, और बच्चों यहाँ पे ये जो रे जा रही है, व्हाट विल हैपन, दे विल जस्ट रिट्रेस देयर पाथ। ये वाली रे जो है ना वो ये वाला पाथ लेके चली जाएगी, और ये वाली रे जो है बच्चों ये वाला पाथ लेके चली जाएगी। तो ये भूल जाते हैं हम केस कि अगर इमेज बच्चों पोल पे बनेगी ना मिरर के, तो अपना काम हो जाएगा। और दूसरा केस जो है बच्चों जो यूजुअली याद रहता है, आप सब बता भी रहे हो मुझे कि सर उसको आप आर पे रख दो, किसके आर पे, मिरर के आर पे। तो मिरर के आर पे रहेगा तो बच्चों फिर से रिबाउंड हो जाएगा, और अगर ये रिबाउंड हो गया तो अपना काम खत्म, है ना, वापस आ गया, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रख लेना यार, ये दो केस ध्यान रख लेना, राइट। ओ माय गॉड। इज 1/f नेट फॉर्मूला वैलिड फॉर एन लेंस, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, ठीक है। अगर आप एन लेंसेज रखो बट उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, देखिए उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक के बाजू एक, दूसरा तीसरा ऐसे बाजू में होना चाहिए, तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल हो गए बच्चों। अब इसमें हम प्रिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिज्म में जो काम के फॉर्मूले वो कौन से हैं। प्रिज्म में जो काम के फॉर्मूले बच्चों, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, राइट। एंगल ऑफ प्रिज्म के एसोसिएटेड फॉर्मूले कौन से होते हैं, आई थिंक इसमें सीधा सीधा फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम भयानक सा कुछ नया हो जाएगा। तो डेल्टा जो है वो हो जाता है μ-1 × a। दूसरा फॉर्मूला R1 + R2 इज इक्वल टू ए, प्लीज ध्यान रखो। R1 और R2 कौन से एंगल्स हैं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, राइट। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये भी अच्छा फॉर्मूला बताया आई थिंक मुझे, ऐसा ही ने, डेल्टा इज I + E - a, है ना, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले यार याद होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा है वो ग्राफ, ये है एंगल ऑफ डेविएशन का वर्सेस आई। ये काफ़ी बच्चों को ध्यान रहता है, बट मेरे को लगता है कि यार वो कर्वेचर पता होना चाहिए कि ये कर्वेचर टेढ़ा है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, राइट। ये बच्चों करस्पॉन्डिंग टू आई इज इक्वल टू ई है। जब आई इक्वल टू ई होता है ना, तो फिर अपना डेल्टा मिनिमम आता है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। प्लीज रिमेन फोकस्ड ऑन दिस क्लास, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, है ना। तो डेल्टा मिनिमम के केस में आई इज इक्वल टू ई होगा, याद रखो। और मैक्सिमम डेविएशन कब होगा बच्चों, जब आई 90 डिग्री है ना। और बच्चों इसमें ये क्या होता है, सिमेट्री सा रहती है। सिमेट्री इस तरह से रहती है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है तो यहाँ पे भी मैक्सिमा उल्टे केस में आएगा, मतलब यहाँ पे E90 हो जाएगा, है ना, सेम डेविएशन के लिए, ठीक है। हाँ ये इसके वो भी होते हैं यार, एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, प्रिज्म बहुत ही पॉपुलर है उस हिसाब से। एक गंदा सा फॉर्मूला भी होता है इसका, μ इज इक्वल टू साइन ऑफ, जो लोग मेरे को जानते हैं ना वो, उनको पता है कि सर को फॉर्मूले कितने गंदे लगते हैं, क्योंकि आप समझ भी सकते हो मेरी फीलिंग में केमिस्ट्री कितनी खराब लगती थी यार, ठीक है। तो मैंने फिर भी ये फॉर्मूले याद है मुझे अभी तक,
तो इसका सिर्फ एक रीज़न है कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यार इसमें, है ना, ऑप्टिक्स में। तो प्लीज़ ध्यान रखो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन में क्या फॉर्मूला है यार? जो मैंने पीछे भी लिखा था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। क्या फॉर्मूला है इसमें? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला डेल्टा ऑफ वी माइनस डेल्टा ऑफ आर। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है इसमें? म्यू वी म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, राइट। तो एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, कितने सारे हैं यार यहाँ पे, डिस्पर्सिव पावर, राइट। ये इन दोनों का रेशियो है। तो बच्चों मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है ना जो मैंने बताई हैं, तो आप, सही बता रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स में जो मेंस लेवल के होंगे ना क्वेश्चन, वो सब कर लोगे। ये सब क्या है ये भी आपको पता आइडियली थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वाइट लाइट आई तो ये बिखर गई, है ना, तो ये सतरंगी कलर बन जाता है। तो ये जो बैंड है ना यहाँ पे, ये जो बैंड बन रहा है इधर, बैंड, बैंड जो बैंड है वो बच्चों अपना क्या है? दिस इज नथिंग बट दी एंगुलर डिस्पर्जन, दिस इज दी एंगुलर डिस्पर्जन, है ना। ठीक है, उसके हिसाब से आप मीन डेविएशन सोच लो कि येलो कलर कितना डेविएट हुआ। हाँ, ये तभी तभी वैलिड रहेगा जब ए छोटा है। बट इंसिडेंटली अपन लगा लेते हैं यार, अपन बिंदास से अपन कहते हैं कि लगाओ, है ना, उस तरह की चीज़ रहती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखो, म्यू वाई इज दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट। और एग्जाम में ये भी यूज़ करते हैं हम कई बार, म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन टू। इस तरह से भी एक लॉजिक है कि भाई सम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई टू, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के भी दो रहते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में क्या होता है? अरे यार सारे फॉर्मूले मेरे रिवाइज हो रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी हो जाएं। आप भी रिकलेक्ट करो कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद है क्या। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में क्या होता है कि नेट डिस्पर्जन इज जीरो, नेट डिस्पर्जन इज जीरो। इसका मतलब अगर बच्चों ये फर्स्ट प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए वन प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर ए टू इज इक्वल टू जीरो। एंड मीन डेविएशन वो होगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए वन। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये बच्चों याद रखने फॉर्मूले, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें इससे ज़्यादा, है ना। इतना ही टाइम है कि अपन इनको डिस्कस कर पाएँ कि भाई ये होता है। और मैंने टर्म्स बता दिए आपको कि यार ये डिस्पर्जन होता है। अब ये होता है तो होता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, जो है सो है, राइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बच्चों जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखो कि मैग्नीफाइंग पावर क्या करता है? विजुअल एंगल बढ़ा देता है ना, एंगल बड़ा लगता है। इसके जो फॉर्मूले बच्चों, इसमें कौन से फॉर्मूले? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड और नॉर्मल स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप जो होता है, तो इसमें बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फॉर विच टाइप ऑफ विजन? वाई येलो एंड नॉट ग्रीन? बेटा ये जिन्होंने फॉर्मूला बनाया उनसे पूछना कि उन्होंने येलो को क्यों रेफरेंस मांगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम येलो की जगह ग्रीन भी यूज़ कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई विल पास ऑन योर रिक्वेस्ट बेटा 70, है ना। ये कब होता है और ये कब होता है ज़रा बताओ मुझे। और इसमें मैग्नीफाइंग पावर होता है ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। कब क्या होगा? हाँ, बस इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। तो ये बच्चों होगा आपका मैक्स स्ट्रेन, मैक्स स्ट्रेन, और ये होगा लीस्ट स्ट्रेन। और सेम चीज़ यहाँ पर है ना, इसको हम ध्यान रखें। ऐसे ही बच्चों टेलीस्कोप में होता है एक फॉर्मूला, टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये अगेन मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखो, है ना, ये दो चीज़ें। ठीक है, हाँ। मैक्स स्ट्रेन का मतलब जब इमेज बन रही है डी पर, और लीस्ट स्ट्रेन का मतलब जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, बिल्कुल। ठीक है, अब बच्चों सवाल करते हैं, जो अपने काम की चीज़ें वो करें,
हाँ जल्दी से करो फटाफट। पता है क्या होता है, इन अ क्रैश कोर्स देयर इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी दैट हमारी क्लैरिटी होगी चीज़ों में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ें डिटेल में कर पाएँ। आपको बस ध्यान होना चाहिए, हाँ अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सर ने बता दिया तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद सवाल के टाइम पे फोकस रखना है कि हाँ ये करें, है ना। अब जैसे ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि यार नहीं ये मुझे समझ में आ जाए पूरा, वो इतने टाइम फ्रेम में प्रैक्टिकली आपको भी समझ में आता है, मतलब आप भी, मतलब अगर आप सेंसिबल इंसान हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको खुद को भी पता होना चाहिए। 15 दिन पहले आपको कोई चीज़ फुल में नहीं पढ़ा रहा क्रैश कोर्स में, आपको ये चीज़ें बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना यार, है ना। हाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। टेरेस्ट्रियल अलग होता है, एस्ट्रोनॉमिकल अलग है। टेरेस्ट्रियल में आप उल्टा करके देखते हो, तो अपने एनसीईआरटी में भी जो फोटोज है उनको आप देख सकते हो, राइट। फटाफट करो यार, जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट मी सी। और भी जो क्वेश्चन है सब मोस्टली इसी तरह के हैं जो जेई में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है। हम्म अ कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 centimeter from a light source and makes a sharp image on screen. नाउ ग्लास ब्लॉक इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लाइट सोर्स, बीच में अटका दिया किसी चीज को। हम्म, 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 हम्म। तो इसका मतलब बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है कि नहीं। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। ओ माय गॉड, मतलब फोकल लेंथ 5 है। अच्छा, तो अगर उसने ग्लास स्लैब रख दिया ऐसे, तो बच्चों क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो शिफ्ट कितना है, पीछे लिखा था अपन ने फॉर्मूला, टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। अब एक ही म्यू है, राइट। थिकनेस कितना है, 1.5, और म्यू है बच्चों 1.5, तो ये आ जाएगा 0.5। ये शिफ्ट हो गया। हम्म बट बच्चों ये कुछ और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्क्रीन को कितना शिफ्ट करें कि वापस से शार्प इमेज आ जाए। तो हमें वी निकालना पड़ेगा, जो शायद काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं निकाला होगा, ये पहले निकालो आप। तो वी जो है ना बच्चों, यू हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा 9.5 विद अ नेगेटिव साइन, और ये एफ कितना है यहाँ पे, +5। तो इसको सॉल्व करके बच्चों वी निकालो, और मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों वी आ जाएगा आपका, आठ, कितना आ रहा है देखें, 10 के ऊपर कुछ आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4.5, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 9.5 × 5 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये आ जाएगा जो 10.55 ऐसा कुछ, या 10 पॉइंट, सही लग रहा है यही आएगा, है ना, यही आएगा। तो कितना दूर करना पड़ेगा मुझे, मुझे 0.55 सेंटीमीटर दूर करना पड़ेगा, तो सी आएगा ना यार। चेक करो डी कैसे आ रहा है बेटा। मेरे हिसाब से स्क्रीन जो है वो जाएंगी दूर, पास कैसे आएगी, चेक करो फटाफट। जेई के लिए डर लग रहा है, अबे डर के आगे जीत है यार, तुम लोग डरो मत, है ना, सभी डरे हुए हैं ऐसे तो, ठीक है। डोंट थिंक, सबके दिल में दुख दुख होने होता ही है सोच के, मतलब वो कोई अलग चीज़ नहीं है, बहुत नेचुरल है। सो यू हैव टू गेट यूज टू इट, आगे भी बहुत जगह होगा, है ना। आगे भी ऐसे लाइफ के इवेंट्स होंगे। आज ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर की मैंने किसी से नहीं की थी, है ना। 9.5 कैसे बेटा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा ना 0.5 का, इसमें शिफ्ट हो जाएगा 0.5 का, तो नया जो इमेज बनेगा ना, मतलब एपरेंट ऑब्जेक्ट बोल दो, तो वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे आप 10 - 0.5 लोगे, ठीक है। तो देख लेना यार, ये आ जाएगा। और स्क्रीन कितनी शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको, पीछे लेके जानी पड़ेगी बाय 0.55 सेंटीमीटर, प्लीज़ चेक करो, ठीक है। पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें, इसका तो अब कोई इलाज नहीं है यार, है ना। मेरे को भी बहुत डर था, मतलब मैं ऑब्वियसली काफ़ी, मतलब डर नहीं कहूँगा, मैं कहता था कि एनजाइटी हो सकती है, एक अजीब सा नर्वसनेस थी, वो रहती है, वो सबके साथ होता है। ऐसे मत सोचो यार कि सर आप तो, आपको तो क्या एनजाइटी, आप तो टॉपर थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ आपसे कि बहुत नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, ठीक है।
कई लोग बड़े कूल से होते हैं, मतलब कुछ होते हैं ऐसे नेचर में कूल। जैसे आपको लगता होगा मैं बहुत कूल हूँ, मैं हूँ कूल, ऐसा नहीं है। देखो तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बट मैं उस तरह से नहीं, मतलब मेरे को एग्जाम के टाइम पे तो यार होता ही है कि एग्जाम देना है यार। ऐसा नहीं होता था कि मैं बस जा रहा हूँ चिल मार के आगे, ऐसा कुछ नहीं था। आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू प्रिपेयर, एंड स्टिल आई प्रिपेयर। इन फैक्ट मतलब इफ आई प्रिपेयर वेल आई फील वेरी हैप्पी। मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना, तो वो खुशी आपको भी होनी चाहिए कि यार हाँ नहीं मैं तैयार हूँ, है ना, मैंने तैयारी की है, वो होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो इसको करें बच्चों। वो सबके साथ होता है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको ऐसे अजीब मतलब कुछ खा लो यार कभी कभी जो अच्छा लगता हो। ठीक है। हाँ मैं सिंपल सीधा साधा बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही था मैं, और अभी भी वैसे ही हूँ, है ना। एग्जाम के वक्त चिल मारने वाले बैक बेंचर्स होते हैं, वो तो है। घमंड तो कभी आया ही नहीं, तो अब आंसर्स भी आ रहे हैं बच्चों। ए आ रहा है अंजलि का, और भी कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं, सृष्टि। डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। यार इतने सारे लेंस देख देख के ना आज बहुत। और मेरे लिए इतना इजी नहीं है यार कि पूरा चैप्टर आप एक बार में एकदम इतनी सारी चीज़ें, राइट। बट हाँ मतलब आई लव इट। दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ लव, राइट। यू कैन ओनली डू दिस इफ यू लव समथिंग। तो ऐसी पढ़ाई के साथ आपका होना चाहिए रिश्ता, प्यारा सा रिश्ता होना चाहिए। तो डाइवर्जिंग लेंस, कुछ लोगों का वैसा रिश्ता होता है कि प्यारा सा, हम सब इतना प्यार है कि सर हम दूर ही रहते हैं ना। इतना प्यार करते हैं पढ़ाई से कि हम दूर रहते हैं। इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कि सर बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। कई लोग बड़े कूल होते हैं देखे मैंने, और वो अच्छा ही करते हैं लाइफ में, बस वही है कि वो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको, है ना। तो अगर एक पैरेलल बीम गिर रही हो बच्चों, तो ऑब्वियसली इट विल, यू नो डाइवर्जिंग लेंस हो गया ये, तो ये पीछे जाएगी रेज। तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है यार, बहुत ही आसान। तो ये 25 है, तो ये 40 हो गया डिस्टेंस। तो लगा दो फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। तो क्या बन गया ये? 1/v निकालेंगे, u कितना है भाई -40, और f है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस 15। तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/40। ऐसे क्वेश्चन में कभी गलत नहीं कर सकता यार, कभी मैं नहीं गलत करना चाहूँगा। ऐसे सवाल ही तो मार्क्स लाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 8 - 3 5। तो 24 आ रहा है यार। बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है। डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड 25 इस प्लेस में 15 फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। मैंने 15 ले लिया, ये गलत कर दिया यहाँ पे यार, इतनी खुशी खुशी में। आप लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते बच्चों। बाय सृष्टि बाय। तो यू हैव टू बी वेरी यू नो वेरी 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 फोकस्ड कि किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते। तो वी आ जाएगा बच्चों आपका 20। फिर से मैच नहीं, 40 40। अब तो सही करूंगा यार, है ना, 40। तो ये बच्चों वर्चुअल है या रियल है? तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 40 है, और इसका फोकस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 40 है, तो यार वर्चुअल कैसे हो गया है? ये वर्चुअल वाले कौन थे यार? ए ऑप्शन बहुत बच्चों ने दिया था। ये तो रियल था ना यार, रियल एंड ए डिस्टेंस 40 फ्रॉम दी फ्रॉम दी कन्वर्जिंग लेंस। तो ये तो डी आ रहा है, चेक करना जरा। अरे बी वाले की वजह से, बीच वाले की वजह से न्यू ऑब्जेक्ट लेके करेंगे, हाँ वैसे ही करेंगे, बट डी आ रहा है ना। ये ए वाले कितनी जनता थी यार ऊपर, पता नहीं ए कितने लोगों ने दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसे क्वेश्चन में कैसे गलत कर दोगे यार तुम लोग? मार्क्स कैसे आएंगे फिर? क्या यार। हाउ टू सॉल्व HCV प्रॉब्लम इजीली फॉर नीट? बेटा शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत ही करनी है। मतलब देर इज नो शॉर्टकट, राइट। हाउ टू सॉल्व HCV प्रॉब्लम इजीली फॉर नीट, तो देर इज नो शॉर्टकट, यू जस्ट हैव टू गिव इट योर बेस्ट।
है ना, मतलब कॉन्सेप्ट्स करो और पढ़ाई करो, लगो उसमें, कोई क्या मतलब, कोई मिस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड अ मैन्स फ्यूचर, बट इफ यू कीप रिपीटिंग इट, कीप सेइंग द सेम थिंग, देन यू वोंट एवर वर्क हार्ड, राइट। मेरे को ऐसा लगता है अपन जितना ज्ञान पेलते हैं ना, उसका 5% भी अगर मेहनत कर लें तो अपना बहुत भला हो जाएगा। ठीक है। हाँ मैं समझ गया बेटा, 70 मैंने एक्नॉलेज भी कर लिया, प्लीज स्पैम मत करो अब इतना, राइट। तो ज्ञान पेलने वाले जो लोग हैं वो होने चाहिए आपके टीचर्स, जैसे कि मैं। तो मैं अगर ज्ञान दूं आपको तो आपको सुनना भी चाहिए, आपको समझना भी चाहिए। बट अपन ही ज्ञान देते रहते हैं लोगों को, है ना, कि अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो वो है। तो उसकी जगह मेहनत करो, राइट। हाँ तो प्लीज रिमेन फोकस्ड। ज्ञान जो है ना वो उन लोगों के मुंह से अच्छा लगता है जो उस प्रोफेशन में है। अगर बच्चे ही ज्ञान देने लग गए तो फिर तो दुनिया ही मतलब बर्बाद हो जाएगी, राइट। हाँ, प्लीज ट्राई, क्वेश्चन करें बच्चों। देख रहे हो, तो मेरे मुंह से ज्ञान की बातें होती हैं तो बड़े सही भी लगती हैं, राइट। अब आप बच्चे हो छोटे से, अभी दुनिया देखी नहीं, अभी सब अपने अंडों में है कि नहीं, जैसे एक फ्रॉग होता है अपने वेल में, उस तरह के तो हैं हम। तो प्लीज वर्क हार्ड, डोंट वरी, डोंट थिंक, राइट। क्या आ रहा है आंसर? सी। गलत है यार, गलत, गलत। बेटा अगर आप नीट दे रहे हो देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेटफॉर्म राइट नाउ। वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग ओनली अब फॉर जेई मेंस। ओके। हाँ, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं बेटा, आर्टिकल तो क्या बड़ी चीज़ है, राइट। तो व्यू एक्स्ट्रा मटेरियल्स में जाके मिल जाएगा, मोबाइल ऐप में। इतने सारे बच्चों ने गलत दे दिया, सही कोई नहीं दे रहा यार। इसका आंसर ए है यार, अब सोचो। क्या है यार तुम लोग। अच्छा ये 60 है क्या यहाँ पे? 30, हाँ 30, ये 30 है। 30 है ना, इक्वल होगा बट 60 की जगह 30। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है ना। सी द पॉइंट इज दैट अगर मिनिमम डेविएशन है तो आई इज इक्वल टू ई होता है। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया। लॉजिकली सोचो, मैंने वहां पे लिखा भी था कि आई इक्वल टू ई है तो R1 इक्वल टू, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो बच्चों R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बाई टू इज इक्वल टू 30। हाँ तो देखो, अगर 30 डिग्री भी आ जाता तो ये BCD तो नहीं हो सकते ना यार, BCD तो नहीं हो सकते ना। प्लीज याद रखना है इसे भैयों, प्लीज याद रखना है इसको, मत भूल जाना मेरे भाइयों और बहनों। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए ये। एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन के ऊपर प्रिज्म में आधे क्वेश्चन आए हैं, जितने आए ना आज तक प्रिज्म में क्वेश्चन, आधे जो है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे है। ठीक है। तो उसको, उस ग्राफ को मत भूलना, कभी मत भूलना। बिल्कुल प्योर गोल्ड है वो ग्राफ, है ना, वो जो दिखाया था आपको, जिसमें डेल्टा मिनिमम होता है, गंदा सा फॉर्मूला होता है। बट वो जो आई इक्वल टू ई पे होता है ना, मिनिमम डेविएशन, वो भूलना मत कोई भी, याद रखना। या तुम लोग गुब्बारे पहले ही भेजने शुरू कर देते हो आप, है ना। गजब ही हो यार लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा। अरे इतनी जल्दी मत सो यार, प्लीज प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल। यार कितने गजब, मेरे को तो आज पहली बार ग्रीन कलर का गुब्बारा देखा मैंने, येलो, ऑरेंज। थैंक यू, थैंक यू। इज दैट वैलिड फॉर ऑल वेवलेंथ? हाँ मतलब उसमें ग्राफ ऐसे ही बनेगा, जो भी वेवलेंथ का हो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है। अ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन अभी मैंने आप पीछे लिखा था इतना ज़्यादा मेहनत करके, तो वही आपको यहाँ पे करना है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। मतलब मैं यही अप्रिशिएट करता हूँ वो बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं ना, थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो म्यू ऑफ क्राउन क्लास दे रखा है, म्यू ऑफ फ्लिंट क्लास दे रखा है। तो बच्चों आप ये बोल सकते हो दैट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है, ओ माय गॉड, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन जीरो है, मतलब म्यू वाई माइनस वन इंटू ए वन
प्लस म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू इज जीरो विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन तो हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा, तो ये लगाना है। तो डालो इसमें वैल्यूज 1.5 माइनस वन इंटू क्राउन का निकालना है, और 1.6 माइनस वन इंटू प्रिज्म इसका फ्लिंट का दे रखा है। पुट करो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। 1 इज इक्वल टू -12/0.5 -24। अब माइनस का मतलब बता सकता है कोई? माइनस का मतलब क्या है? माइनस माइनस मतलब कि ये प्रिज्म इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट इन रियलिटी, वर्चुअल प्रिज्म, ऐसा। व्हाट डज माइनस साइन मीन ओवर हियर? माइनस साइन का मतलब है बच्चों के उल्टा रखा है प्रिज्म को, उल्टा। तभी तो वो जो पहले का डिवीजन था उसको वो जीरो करेगा, है ना, उल्टा प्रिज्म। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते बच्चों की, जब मैं आपकी आपकी स्टेज में था ना, मैं भी खूब उबासी लेता था क्लास में। मैं ही जब टॉपिक्स आते थे ना, ये सारे टॉपिक्स, डिस्पर्जन हो गया, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन जो मैं कल बताऊंगा, ये सब ऐसे ऐसी 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 उबासियाँ ली है ना, ऐसी ऐसी उबासियाँ कि मतलब शर्म आ जाए नींद को भी, ठीक है, कि यार ऐसी उबासियाँ ले रहा है क्लास में, ऐसे हाथ रख के लगा रहता था मैं, है ना। बट बच्चों, सबसे इजी पप्पू लल्लू टल्लू क्वेश्चन इन्हीं चीजों में से आते हैं, सबसे इजी। इनको आप नहीं छोड़ सकते यार। इनके प्रीवियस ईयर कर लो, आप लोग तो ब्लेस्ड हो कि आपके पास इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। देखो कितने ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, वो करके जाना, और वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों, आई रियली होप दैट आज की क्लास में आपको कुछ तो काम की चीज मिली होगी, और जो मुझे सही चीज़ें बतानी थी ना, वो सब मैंने बताने की कोशिश की। तो बच्चों, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब अपने पास पे उसमें जो है आप एब्जॉर्ब करो। हाँ, तो इसीलिए तो हाथ रखना पड़ा फर्स्ट बेंच पे बैठ के कि सर आप मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे जो पीछे बैठते हैं वो तो यार उनको क्या हाथ रखने की जरूरत, क्या बोलते हो, है कि नहीं? तो बच्चों, थैंक्स अ लॉट। आप लोग पहले गुब्बारे, स्माइलीज इतने सारे, पता नहीं कितने सारे भेज देते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे देख के। तो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। थैंक्स अ लॉट। अपने अपने नाम भेज दो यार जितने बच्चे हैं। बाय सदाम, बाय 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 बाय। क्या बात है, इतने सारे बच्चे और बहुत सारे स्माइलीज, और मज़ा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फील ब्लेस्ड, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, राइट। बाय साई, बाय अंश, बाय राज, बाय अक्षय, बाय अंजलि, तुषार, लावण्या, दीप, कुलदीप, व्योम, जिया, स्वरूप, अरे हर्ष, अरे अविनांश, अश्रुत, पप्पू, पूर्वांश, निहार, हर्ष, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा तेज में से प्रियल, जवाहर, शिवजॉय, प्रांशु, ओम, मयंक, ऋत्विक, ऋषिता। बच्चों, ओमकार, मैं किसी का नाम मिस कर दूं ना, इतनी जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है, तो मैं आई एम रियली वेरी फीलिंग सॉरी अबाउट इट। बट अगर किसी का नाम नहीं लिया हो तुरंत भेज देना, ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। राहुल, शुभजॉय, राइट, जेम्स, जेम्स बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा। बाय शिवा, विष्णु जी को प्रणाम, बाय दुष्यंत, टिप्पू, ये तो नहीं हो सकता यार, है ना, प्रतीक तो बाय बच्चों, वेरी 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 गुड नाइट टू ऑल। पढ़ाई करना दबा के, सोचना मत ज़्यादा, परेशान मत होना, है ना। सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, ठीक है, आपके मेरे सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहती है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसी बात पे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल की क्लास है अपनी वेव ऑप्टिक्स पे। अगेन अ टॉपिक जो कि बहुत लोगों का ऊपर नीचे होता होगा, बट बहुत ही ईजी है यार ये चैप्टर, और आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, गुड नाइट बच्चों, बाय। थैंक्स फॉर ऑल दी स्माइलीज एंड हार्ट्स, बाय बाय।